देर में जो पीछे चार्ट्स दिए हैं स्पेक्ट्रम में दिए हैं उनका कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। देखो अगर आपके बेसिक सवाल लूसेंट का और लक्ष्मीकांत के इनके सवाल गलत होते हैं तो गलत है। ठीक है, बरिंदर कुमार घोष उन्होंने मेंशन किया है कि आपका अनुशीलन समिति है। जेसी चटर्जी आपका ये भी अनुशीलन समिति के थे। ठीक है, चटर्जी और ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी में इनको पकड़ा गया था। और राज बिहारी बोस और बसंत कुमार दो वर्ड मेंशन है जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पे किया था। ठीक है, और जो आपके गदर पार्टी से भी रिलेटेड थे। राज बिहारी बोस आप पढ़ते होंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फिर कह रहा हूँ इसका कोई लॉजिक नहीं है, मेरे पास भी कोई लॉजिक नहीं है देने को कि मैं इसका क्या आंसर दूं। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम है, आप इसको पढ़ो, बार बार पढ़ो। जैसे गदर पार्टी का पूछ लिया। ठीक है, जितने भी हमारे फॉरेन रेवोल्यूशनरी थे, जितने भी फॉरेन उस पे थे, कृष्णा वर्मा था, मैडम पिकाजी कामा था। ठीक है मैडम, तो उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले लो। ठीक है, जितने फॉरेनर्स थे, सावरकर गए थे। ठीक है, तारकनाथ दास थे। ठीक है, सचिंदर सान्याल थे। ठीक है, तो जितने बाहर गए, सावरकर भी गए बाहर, तो जितने भी हैं उनकी एक इन्फॉर्मेशन ले लो क्योंकि वो पूछते हैं आपसे बार बार ना। ठीक है, वो आपसे पूछेंगे बार बार। तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, कोई ऑप्शन एलिमिनेट करने का मौका नहीं है क्योंकि सीधी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एब्सोल्यूट बेसिक इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही सोल्व किया जा सकता है, जिसने जितना याद किया। हिस्ट्री का ये कह रहा हूँ मैं, हिस्ट्री जिसको जितनी याद होगी उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, ठीक करने की। हिस्ट्री का तो यही है, लूसेंट को आप पढ़ो, अगर पढ़ सकते हो, अगर आपने पहले पढ़ी तो एक बार रिवाइज कर लो, उससे सवाल ठीक हो जाएंगे आपके। देखते हैं। ठीक है, अब ये है, देखो इसमें फिर वही लगेगा, क्रिप्स मिशन पे एक सवाल है। ठीक है, अब जहां दो ऑप्शन आते हैं ना, जहां दो आती हैं, दो स्टेटमेंट्स आती हैं, तो यूपीएससी जनरली एक स्टेटमेंट ठीक होती है, मैंने पहले ही बताया था। जनरली एक ही स्टेटमेंट ठीक होती है उनकी, अगर जहां दो ऑप्शंस आते हैं आपके। तो एक तो बात पक्की है कि आंसर ए और बी में से। ठीक है, इन जनरल बता रहा हूं आपको, अगर आपको रिस्क लेना ही है तो मैं तो रिस्क ऐसे ही लेके आता हूँ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं अपन कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज बाय द एज द प्रिंसली स्टेट्स। तो ठीक है, ये मेंशन्ड है। तो इसमें अगर आप देखोगे बेसिक इंफॉर्मेशन है ये, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो आपके प्रोविंशियल स्टेट से थे वो इलेक्टेड थे। ठीक है, बेसिक मॉडर्न स्पेक्ट्रम में दे रखा है, अगर आप पढ़ोगे क्रिप्स मिशन की पहली लाइन पढ़ोगे तो उसमें दे रखा है कि वो इलेक्टेड थे और वो नॉमिनेटेड थे। तो यही बात आपको निकालनी थी। दूसरी इंफॉर्मेशन ये ठीक है कि कोई भी प्रोविंस अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाता, उसे एक्सेप्ट ना करे, तो वो सेपरेट बना सकता है। तो क्रिप्स मिशन को ये भी कहते हैं देयर वाज अ ब्लूप्रिंट फॉर पार्टीशन, देयर वाज अ ब्लूप्रिंट फॉर पाकिस्तान। ठीक है, तो मेंशन भी किया जाता है। ठीक है, जिसे पोस्ट डेटेड चेक भी कहा गया था बाद में। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। तो ए गलत है। तो मैं वो कह रहा हूं कि चलो, ये भी क्रिप्स मिशन का है, इसको दो तरीके से कर सकते थे कि भाई दो स्टेटमेंट है, कोई एक ही ठीक होगी, फिर इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे अपन। ठीक है, जो दूसरी स्टेटमेंट है तो ब्रिटिशर पक्का करेंगे। ठीक है, ऐसी चीज तो करेंगे जिसमें पार्टीशन का दिखेगा। देखो 1942 1947 उनके जितने भी अगस्त मिशन, अगस्त ऑफर ले लो या फिर क्रिप्स मिशन ले लो, वेवल प्लान ले लो। ठीक है, जितने भी लोग हैं तो उनमें कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट दिखेगा पार्टीशन का। तो दूसरा स्टेटमेंट तो ठीक लग ही रही है कि जिसको ना भी पढ़ा हो तो जिसने बेसिक एजेंडा पता हो ब्रिटिशर्स का हिडन एजेंडा क्या था, तो वो तो दिख भी रहा है। तो पहला था उन्होंने अपीसमेंट था कि भाई ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो इलेक्टेड होंगे प्रोविंशियल असेंबली से जो पहले भी थे, इलेक्शंस कर दिए थे और प्रिंसिपल स्टेट से नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ो। ये 1940 अगस्त ऑफर हो गया, वेवल प्लान हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, कैबिनेट प्लान होगा, माउंट बैटन प्लान होगा। इनको आप एक सीक्वेंस में पढ़ो, अगस्त ऑफर से उठा के सीक्वेंस में पढ़ो और मैं देखो कि क्या क्या चेंजेस है, कि क्रिप्स मिशन में ऐसा क्या चेंज कर दिया कि भाई जो अगस्त ऑफर में नहीं था क्रिप्स में, फिर कैबिनेट में ऐसा क्या किया जो क्रिप्स में नहीं था। तो उसको एक सिंक्रोनाइज्ड एक थ्रेड की तरह पढ़ो, ताकि एक ठीक इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन करने में कल को आ सकता है, कैबिनेट मिशन पे एक सवाल आ जाएगा। ठीक है, उनको थ्रेड पढ़ो, रेंडम मत पढ़ो। सीक्वेंस में पढ़ा करो हिस्ट्री को कभी भी ना, हिस्ट्री को सीक्वेंस में पढ़ा करो, हर चीज लॉजिक है, लॉजिकल आर्गुमेंट के थ्रू आगे जाती है वो। जो 1909 का एक्ट था वो, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स हुई, कुछ हुई दिक्कत 1919 में हुई, 1919 में थोड़ी और इंप्रूवमेंट की 1935 में हुआ। तो आप देखोगे एक्ट्स में भी इंप्रूवमेंट है। ठीक है, तो आप उनको सिंक्रोनाइज में पढ़ो, जिस दिन भी पढ़ो एक साथ बैठ के पढ़ो एक्ट्स को ना। आगे देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। अब ये एक सवाल है, बुद्धिज्म जैनिज्म एक इनका टॉपिक होता है जिससे मैक्सिमम सवाल पूछते हैं। अब ये इनका टेक्स्ट पूछा है। अब मैं फिर कह रहा हूं कि लूसेंट अगर आप देखोगे, जैसे जैसे कि जिसमें बुद्धिस्ट और ये टेक्स्ट दिए गए हैं, लूसेंट दी है, एनसीईआरटी भी है 11th की, मैंने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी। तो जो अवंदना शतक है, ठीक है, ये मेरे को पता था, ये लूसेंट में भी दिया है अवंदना शतक। जब बुद्धिज्म आप पढ़ोगे, बुद्धिज्म चैप्टर पढ़ोगे तो वहां मेंशन है। ठीक है, रेड लेटर्स में मेंशन है। ठीक है, तो बुद्धिस्ट है। तो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट करके मेरा आंसर आ रहा है। तो मुझे तो बाकी भी नहीं पता, मेरे को दूसरी पता थी, प्रशिस्त परवन मेरे को पता थी, हेमचंद्र की है, ये मुझे पता था, जैन टेक्स्ट है दूसरे वाला। तो
ये जैन टेक्स्ट है। और तीसरा ये था अवंदन शतक, ये है बुद्ध। तो ये कह रहा हूँ कि जो लूसेंट का है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, हर्षवर्धन है, गुप्ताज हैं, सतवानाज हैं, ठीक है, विजयनगर अंपायर है, भामनी किंगडम है, एटलीस्ट आप इसको देख लो। ठीक है, आप इसको देख लो, अगर ना देखा हो तो हल्का हल्का देख लो, जो रेड लेटर्स में मेंशन्ड है, तो सवाल सीधे उठ के आ रहे हैं। अब आने लगे लूसेंट से, पहले नहीं आते थे। पहले तो जो आप जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट होते थे उससे सवाल ठीक हो जाते थे, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते थे, कोई वाजीराम का मटेरियल है वो उठा लिया, ठीक, उससे ठीक हो जाते थे। बट अब ये है कि लूसेंट का हो गया, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, और हिस्ट्री में थोड़ी नॉलेज मांगते हैं, वो एब्सोल्यूट नॉलेज मांगते हैं, क्योंकि एलिमिनेट नहीं हो रहे ऑप्शन आपके ना। ठीक है, क्योंकि मेरे खुद मतलब जिसने ना पढ़ा हो तो उसको नाम ही ना सुने होंगे, प्रसिद्ध पर्वन, चलो काफी फेमस है प्रसिद्ध पर्वन। अवंदन शतक मेन टेक्स्ट है इनका, बुद्धिस्ट का और महायान का, तो वो है। तो एक बार मेरा ये है कि हिस्ट्री में आप एक बार लूसेंट तो देख लो, बुद्धिज्म जैनिज्म जो मैंने चैप्टर बोले, एक बार देख लो आप उनको, क्योंकि इनका कोई और इलाज नहीं, क्योंकि इनका कोई है नहीं कि पढ़ा है तो पढ़ा है। हिस्ट्री का ये है, जिसने जितनी ज्यादा पढ़ी होगी, और हिस्ट्री में एक्यूरेसी अच्छी होती है। अगर आपके 20 सवाल आए हैं और आप ठीक ठाक रट के गए हो तो 18 तक ठीक हो जाएंगे, बाकी में ऐसा नहीं होता, तो पूरे ठीक हो जाती है हिस्ट्री में। ठीक है, तो एक बार करो, देखते हैं। ये अगला सवाल है, अगर आप देखोगे, आर्यदेव, दिगनागर, नाटमी, आप लूसेंट उठाओ अपनी, मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, लूसेंट उठाओ, उसमें आर्यदेव दिया है, एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है, ठीक है, दिगनागा एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है, ठीक है, नाटमुनि ठीक है, वैष्णव स्कॉलर है, अलवर था नाटमुनि, ठीक है, तो तीनों वर्ड मेंशन्ड है लूसेंट में आपके। ठीक है, तो ये इतने लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं आपके सामने, आंसर है, तो यार ये तो रटो, मतलब इसका तो कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं हमारे पास, ये तो बड़ा सही है कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, ये तो सीधे उठ के आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई इतनी मेहनत नहीं है, तो रटो आप, जो चार्ट्स दे रखे हैं, जो भी बॉक्स दे रखे हैं लूसेंट्स की, हिस्ट्री की, एंशियंट की और मिडिवल की। मॉडर्न इतनी अच्छी नहीं दी गई, मॉडर्न इतनी बढ़िया नहीं दी है, और एंशियंट मिडिवल बढ़िया दी है उसको, एंशियंट तो बहुत बढ़िया दी है। तो ये सीधा है, मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मैं क्या बताऊं। तो ये बता रहा हूँ कि आप ये, फिर वो ये देखो, बुद्धिस्ट और जैनिज्म का, बुद्धिज्म और जैनिज्म का एक सवाल है ये, इससे पहले भी एक जैनिज्म का पूछा उन्होंने। ठीक है, तो ये इन टॉपिक, विजयनगर अंपायर का सवाल पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी उठाता है, तो इनको आप अच्छे से देख लो, एक टाइम अलग से निकाल के देख लो, क्योंकि ये लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, सबके ठीक होते हैं जो तैयारी करते हैं। लूसेंट सब पढ़ के जा रहे हैं, अब तो सब पढ़ के जा रहे हैं, स्टेट्स के लिए पढ़ते हैं, स्टेट पीसेस के लिए पढ़ रहे हैं लोग सारे लूसेंट, तो वो ठीक ही कर रहे हैं इनको। ठीक है, तो ये तो कोई है ही नहीं, आपके पास समय है, वो चार्ट्स पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, आपने बेसिक एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रखी है, तो थोड़ा बहुत एड ऑन होगा, उसको आप निमोनिक्स बना के, शॉर्ट फॉर्म बना के याद कर लो। ठीक है, कोई और दिक्कत आएगी आप सर से कॉन्टेक्ट कर लो, उसको देख लेंगे। ठीक है, और ये सीधा अगला सवाल मैं दिखा रहा हूं आपको, इंडियन हिस्ट्री का सीधा चार्ट है, जैसे दिल्ली सल्तनत का टॉपिक शुरू होता है, सीधा चार्ट दे रखा है, तीनों क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं। ये फर्स्ट मंगोल इन्वेजन कब हुई, अलाउद्दीन खिलजिया क्या है, ये लूसेंट का चार्ट दे रखा है, पूरा चार्ट दे रखा है, कि उसमें मंगोल इन्वेजन पे ही पूरा चार्ट है, बलबन के समय में कौन सी इन्वेजन हुई, और अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन सी इन्वेजन हुई, इल्तुतमिश के समय कौन सी इन्वेजन हुई, पूरा चार्ट दे रखा है। तो लूसेंट तो मस्ट है, मतलब ये कह रहा हूँ मैं आपको, मस्ट है। ठीक है, अब वो अब हो गई मस्ट, अब सवाल आने लगे, मतलब अब तो आ ही रहे हैं, 2022 का मैंने दिया था, तो थे लूसेंट, हम पढ़ के गए थे, तो ये ठीक ही हो रहे थे सवाल, क्योंकि इनका कोई लॉजिक नहीं है, आप खुद देख लो, कोई लॉजिकल है ही नहीं कि मैं कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर दूं, ठीक है, कि कर पाऊं ना कर पाऊं, तो है तो है। तो मैं तो बस आपको एक सोर्स ट्रेसिंग कर रहा हूं, कि लोग को अगर आप देखो, किसी पूछोगे तो पता नहीं क्या क्या सोर्सेज बता देंगे, लूसेंट में सब दिया है, तो आप तो बेसिक मिनिमम बेयर मिनिमम करके जाओ, लूसेंट आपके सारे स्टेट्स को टारगेट करती है, कोई स्टेट पीसेस देना हो, कुछ देना हो, यूपीएससी देना हो, टारगेट करिए, तो एंशियंट मिडिवल ही पढ़नी होती है उसकी, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है कि ज्योग्राफी पढ़ो, आप ये पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, इतने अच्छे नहीं हो, लक्ष्मीकांत में बढ़िया दे रखा है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज बढ़िया हैं, तो इसका कोई वो इतना वो नहीं है कि मतलब, पर है एंशियंट मिडिवल तो पढ़ो, आपके पास समय है, आप कोई नहीं, आधा घंटा 1 घंटा आप निकालो, और लूसेंट के चार्ट्स हैं वो मैं टिक लगा के दे दूंगा, कोई नहीं, सर को मैं दे दूंगा टिक लगा के, जो इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं वो आप रख लेना। ठीक है, इसमें सिर्फ रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चार्ट्स लगा के सर को दे दूंगा, विनय सर को, वो आपको दे देंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सारा क्या पता ना पढ़ी हो आपने, तो समय ना हो तो उसको देख लेंगे। अब ये सवाल है, देखो फिर ये है, कूलर दरन क्या है। अब ये तो चलो मैं भी छोड़ के आया था, उससे भी नहीं हुआ था, मेरे को भी हवा नहीं थी। देखो ये मैं वही कह रहा हूँ, जो सिंगल ऑप्शन वाले आ रहे हैं, हिस्ट्री की ये दिक्कत है, कुछ ये सिंगल ऑप्शन वाले बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है, ये बड़े खतरनाक, मेरे को, मैंने कभी नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा लोगों ने जिनका ऑप्शनल होगा, हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल नहीं है, तो ये सवाल है, ये छोड़ने के होते हैं, अगर ना पढ़ा तो छोड़ दो आप इसको, कोई आपका मतलब तुक्का भी नहीं लग रहा था, मैंने कोशिश तो की थी, पर ये ठीक है, सही है इसका वैसे आंसर। ठीक है, मेरे को कहीं नहीं मिला ये, मैंने थीम्स भी पढ़ी है, मैंने क्या पता थीम्स में हो, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी है, लूसेंट भी पढ़ी है, बाजीराम का मेटल पढ़ा है, और भी मेरे खुद काफी सोर्सेज हैं, मेरे मेरे सामने टर्म नहीं आई,
तो ये ऐसी है कि आगे तो आगे, ठीक है, आगे तो आगे, इनका कोई नहीं, छोड़ने होते हैं, 8-10 सवाल आपको छोड़ने भी होते हैं, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि आप 100 करके आओगे, ठीक है। मैं थोड़ा ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करता था, तो भी फिर मैं 92 तक ही करता था। 8-10 सवाल तो आपके छूटते ही, 7-8 सवाल तो छोड़ते ही, तो उन्हीं में 7-8 सवालों में ये है, तो छोड़ने ही। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है जो जैसे फनम आया था अभी, जैसे फनम अभी आया था, तो वो लूसेंट में दिया है, तो लूसेंट आपकी काफी मदद कर देगा, आपका 70% सोल्व करवा देगा। 30% तो ऐसा है कि वो ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो हिस्ट्री का तो एक ही है इलाज, आप रटना शुरू करो। हिस्ट्री का ये है कि आप स्टेट भी देते होगे, आप हरियाणा देते होगे, हरियाणा पीसीएस किसी ने दिया होगा, यूपी का दे रहा होगा, 20-22 सवाल, 100 में से 25 सवाल हिस्ट्री से आ रहे हैं, 25-27 आ रहे हैं, बहुत आती है हिस्ट्री की ना। तो क्योंकि हिस्ट्री एक नहीं है ना, एंशियंट भी है, मिडिवल भी है, मॉडर्न भी है, कल्चर भी है, ठीक है, 4 सब्जेक्ट हो गए वो अपने आप में, तो इसलिए सवाल बहुत बनते हैं उसके, ठीक है। और ठीक है, ये छोड़ना था, ये सवाल छोड़ो, मतलब इस तरह के सवाल छोड़ो, अगर आपने ना पढ़ा है तो इन पे कोई दिमाग नहीं, इन पे तुक्का भी लगा हुआ गलत होगा, ठीक है, कोई इनकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये है, ये भी आपका अगर लूसेंट पढ़ोगे आप, ठीक है, ये भी आपका लूसेंट से हो रहा है अटेम्प्ट, लूसेंट से आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, ये सवाल भी अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अल्फोंसो ने कब वो कैप्चर किया गोवा, फ्रॉम बीजापुर सल्तनत से किया था, आदिल शाही डायनेस्टी थी, उसको रिप्लेस किया था विजयनगर अंपायर की मदद से, तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये भी मैं कह रहा हूँ आपको, ये रैंडम इन्फॉर्मेशन भी आपको लूसेंट में मिल जाएगी, ठीक है। तो लूसेंट में तो सब दे ही रखा है उन्होंने ना, ठीक है। और एक याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, देखो कुछ ऐसे हैं हिस्ट्री में, अगर आपको देखना हो ना, जैसे मौर्य हो गया, ये हो गए आपके जो बड़े बड़े अंपायर, वो तो आपने पढ़ ही लिए होंगे, जैसे पोस्ट मौर्यन अंपायर हो गया, शुंगाज हो गए, शुंगा डायनेस्टी होगी, और सतवानाज हो गए, थोड़े नोट डाउन कर लेना इनको, और कुशांस हो गए, शाखाज हो गए, ठीक है, और प्रतिहारा हो गए, राष्ट्रकूट्स हो गए, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का कुछ टॉपिक हैं, और विजयनगर अंपायर और बहामनी किंगडम, ये कुछ ऐसे हैं जिनमें, और जो जो ब्रिटिश आने से पहले, जैसे डच आए, फ्रेंच आए, और ये डेनिश कंपनी आई, ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ये वाले कुछ सवाल ना, तो ये कुछ हैं जो थोड़े से बच्चे अनकंफर्टेबल होते हैं, जैसे मैं राष्ट्रकूट का किसी से सवाल पूछ लूँ तो ना पता होगा, पर राष्ट्रकूट का सवाल आते हैं, आएंगे वो सवाल ना, राष्ट्रकूट, प्रतिहारा, परमार्स हो गए, ठीक है। तो ये ऐसे हैं कुछ, ये डायनेस्टी हैं जो लुसेंट में दी हैं, ठीक ठाक दी हैं, तो आप इनको देख लो कि तो थोड़ी सी अलग सी हैं, क्योंकि बाकी तो आप पढ़ते ही हो, ठीक है, तो इनको देख लो। तो ये भी लुसेंट में दिया है, आप पढ़ोगे नहीं सवाल को, दिया है, तो ये है। और इसको देखते हैं 60 को, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या लिखा है, ठीक है। अब कौटिल्य ने ये लिखी है, ये सबको पता है, भाई इसमें क्या लिखा है स्लेवरी के बारे में, ये किसी नहीं पता, ठीक है। तो स्लेवरी के बारे में कहीं नहीं दिया है, किसी भी टेक्स्ट में नहीं दिया है, ठीक है, मतलब जो भी हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़ते हैं नहीं मेंशन है, कि किसी ऑप्शनल वाले भी नहीं पढ़ते आप ना, तो इसमें आप स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है। तो मेरे को तो लगा कि तीनों स्टेटमेंट है, इफ लगा रखा है, एक में कुड लगा रखा है, कुड बी ए स्लेव एज ए रिजल्ट ऑफ, पहले में कुड बी ए स्लेव एज ए रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, इफ ए फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर शी वाज लीगली फ्री, तो मेंशन कर रखा है। तो मैंने तो ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, मैंने लगा कि तीनों ही ऑप्शन ठीक होंगे, क्योंकि एलिमिनेट करने का मेरे पास कोई वो नहीं था, सॉलिड प्रूफ नहीं था कि मैं एलिमिनेट करूँ किसी ऑप्शन को, तो मैंने एक लीनियंट व्यू ले लिया, तीनों ही लगा दिए, वो तीनों इवेंचुअली ठीक थे, ये तीनों के आंसर ठीक थे, 1 2 3 थे। तो ये है, अब रिस्क ले लिया, क्योंकि इफ लगा हुआ था, यदि ऐसे है तो ए पर्सन कुड बी ए, तो एक बड़ी जनरल सी स्टेटमेंट थी, तो मैंने ले ली। बाकी आप ये कहीं नहीं पढ़ोगे, मैं फिर कह रहा हूँ, हिस्ट्री का यही है, या तो पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें कोई लगता नहीं, लॉजिक लगते नहीं, जैसे इन्वायरमेंट में लॉजिक लग जाते हैं, ज्योग्राफी में लग जाते हैं, पॉलिटी में लग जाएंगे, हिस्ट्री में लगते, हिस्ट्री में तो है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट आपने कहीं नहीं पढ़ी होंगी, तो ठीक है, लीनियंट सब व्यू ले लिया, तो मैंने लगा दिए। तो इसका मतलब बताने को कुछ नहीं इसमें ना, मैं वही देख रहा हूँ ना, हिस्ट्री के सवालों में ज्यादा बताने को कुछ नहीं है, ये है कि आप लूसेंट को पढ़ लो, स्पेक्ट्रम को पढ़ लो, बताने को मेरे पास भी ज्यादा कुछ नहीं, इसका जितना ज्यादा रिवीजन होगा, रिवीजन करते रहो आप ना, ठीक है। आगे देखते हैं, तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं, तीनों बड़ी जनरल स्टेटमेंट हैं अगर आप पढ़ोगे, ठीक है। और देखो फिर आगे देखो, ठीक है। अब ये है, ये सवाल है, लॉजिकल है, इकोनॉमिक्स का सवाल है, ये है, ये ठीक हो जाएंगे, ये जिसने बेसिक पढ़ा हुआ ये ठीक हो जाएगा, कि इसमें अगर आप देखोगे, पढ़ो आप स्टेटमेंट्स पढ़ो, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू ए कैपिटल फ्लाइट, ठीक है, कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स, ईसीबी, ठीक है, वो चलेगी वहां से। अब थर्ड ऑप्शन देखो, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद द ईसीबी,
आप ईसीबी को डॉलर्स में करते हो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से। अगर आपकी करेंसी डिवैल्यूएट करेगी तो और ज्यादा रिस्क बढ़ेगा, आपका रिस्क कम नहीं होगा, बढ़ेगा। ठीक है, बड़ी जनरल स्टेटमेंट है। आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है जब डॉलर की टर्म्स में ही है, तो डोमेस्टिक करेंसी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी उतनी कन्वर्ट करने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन गलत, एलिमिनेट करके आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो देखो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, ठीक ही हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक एक पूछा उन्होंने ईसीबी पे, कमर्शियल बोरिंग्स पे, कि अगर एक करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया, अपनी अपनी डोमेस्टिक करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा करेंसी देनी पड़ेगी उतनी डॉलर्स के लिए, तो ये रिस्क बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, इसमें कोई वो नहीं है, आर्गूमेंट ज्यादा नहीं है। आगे लो। अब ये है, देखो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, पूछा इन्होंने कि टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं। अब ठीक है, ये जनरली तो टी प्रोड्यूसिंग, देखो दो स्टेट पढ़ते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो दो चीज होती है, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और माइनर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ठीक है, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट में आपका आ जाएगा असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल। ठीक है, ये तो आपके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ठीक है, और ये माइनर हैं, अगर आप पढ़ो ना अदर्स करके लिखते हैं वो, आंध्र प्रदेश में भी, हिमाचल। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप केरल को क्यों हटा रहे हो? आपको हटाने के पास कोई, आपके पास सॉलिड वो नहीं है आर्गुमेंट। मैं मान लो आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश लगा दूं, तो मैंने केरल को क्यों हटाया? मेरे पास खुद कोई आर्गुमेंट नहीं है। जब आपके पास खुद ही आर्गुमेंट है तो मैंने लगा दिया था ऑल फोर स्टेट्स होंगे। जनरली लिखा उन्होंने, ऐसे नहीं लिखा कि मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। बड़ी जनरल स्टेटमेंट दी है कि जनरली नॉन एस टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ठीक है, मैं आंध्र प्रदेश को रिप्लेस करूं, क्यों करूं? मेरे पास क्या सॉलिड आर्गुमेंट है? देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करते वक्त मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं इसको क्यों हटाऊं, मेरे पास ऐसी क्या आर्गुमेंट है कि मैं इसको हटाऊं। ठीक है, मैं केरल को क्यों हटाऊं? ठीक है, मेरे को चलो पता है कि बंगाल में होती है, दार्जिलिंग है, असम टी है, उत्तराखंड में भी टी होती है, त्रिपुरा में भी होती है, नॉर्थ ईस्ट में होती है टी। तो मेरे पास जैसे कि ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में जाओगे तो टी स्टेट्स है वहां। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश बचता है, उसको हटाने का क्या वो है? तो ये बड़े लीनियंट से व्यू लेते हैं इनमें, कोई दिक्कत नहीं, आप चारों लगाओ। आपके पास कोई सॉलिड आर्गुमेंट होनी चाहिए कि नहीं है सर। ठीक है, जैसे टी को सोइल चाहिए, एक जेंटल स्लोप चाहिए होती है टी को ना, जेंटल स्लोप पे हो जाती है, सोइल कवर ठीक हो और जेंटल स्लोप हो। टी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे दो वर्ड मेंशन, जेंटल स्लोप और सोइल, सोइल कवर थिक हो, ठीक हो, मतलब मॉडरेट स्लोप हो। तो ये चारों जगह अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है अगर आप पढ़ोगे। ठीक है, एक मैं बता देता हूँ, अगला सवाल है, ये यूपीएससी है ना, हमेशा पूछता है। एक तो जैसे एक अगला सवाल भी है, दोनों ठीक होंगे अपने, कि जो ये होता है ना कि रेगुलेशन वाला, ये रेगुलेशन वाला गलत देता है यूपीएससी ना। रेगुलेशन वाला कौन होगा, उसका चेयरमैन कौन होगा? ठीक है, मैं तो ये सोच के जाता था रेगुलेशन वाला गलत हो, चलो इसमें तो पता भी था कि सेबी होता है, जिसने पढ़ा होगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, सेबी होता है, 1992 का एक्ट है। तो इसमें आरबीआई दिया है उन्होंने। इंस्टीट्यूशन को बदलना आसान है, देखो इंस्टीट्यूशन को बदलना आसान होता है। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो आसान होता है बदलना। ठीक है, और इन जनरल रेगुलेशन वाला गलत देते हैं। तो इस आर्गुमेंट से भी ठीक हो रहा था सवाल, कि आप ऑप्शन वन को हटा दो, आपके दोनों ठीक हो जाएंगे, कि रेगुलेटेड बाय, वो रेगुलेटेड नबार्ड लिख देगा कल को। ठीक है, तो मेरा तो ये है पीवाई क्यू ट्रेंड्स के बेस पे रेगुलेशन वाला गलत होता है, हमेशा गलत मिला है, मतलब 80% केसेस में गलत मिलता है। तो आप ये रेगुलेशन वाला वर्ड मिल जाए, अगर आपको ना पता हो, पता है तो ठीक है, अगर ना पता हो तो आप उसको हटा देना। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो रेगुलेशन वाला। अगला सवाल देखोगे आप, मैं फिर कह रहा हूँ, देखो ये भी दे दिया, चेयरमैन वाले भी गलत होते हैं। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि उसको मेंबर बना देगा, चेयरमैन बना देगा, वो भी गलत होता है। इंडिया को मेंबर बनाता है वो, मैंने पहले बताया था, हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस डील की थी, इंडिया को मेंबर बनाता है वो भी गलत होता है। ठीक है, ठीक है, ये चेयरमैन इसका मेंबर होगा, गवर्नर और आरबीआई, ये भी गलत है इसकी स्टेटमेंट। तो इससे मेरा आंसर ठीक आ रहा है, मेरे को बाकी का फर्क नहीं पड़ा, बाकी तो बड़ी जनरल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, चेयरमैन गलत देता है, रेगुलेशन गलत देता है, तो कोई ऐसा सवाल आपको मिल जाए तो आप उसमें आप एडवांटेज ले सकते हो, एज ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको पता है, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये स्टेटमेंट्स कैवेट्स के साथ कहता हूँ कि अगर रिस्क मुझे लेना है तो मैं तो ऐसे लूंगा, क्योंकि डाटा एनालिसिस तो ये कहते हैं, रिस्क लेना तो डाटा एनालिसिस के बेसिस पे लोगे। अगर आपको पता तो एब्सोल्यूट लगाओ, नहीं पता तो डाटा जो कहता है आप उसके बेसिस पे लो। अलग जाओगे तो गलत होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको हटा दो, गवर्नर आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबी, बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, और गवर्नर क्यों चेयरमैन बनेगा, उसके पास खुद इतना काम होता है। अब तो सरकार की कोशिश ये रहती है कि गवर्नर के पास कम काम हो, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी थी, ताकि इन्फ्लेशन को वो टारगेट करे। तो गवर्नर का काम तो कम करना है, बढ़ाना नहीं होता। ठीक है, तो आप उस आर्गुमेंट्स को भी देख सकते हो, उन आर्गुमेंट को भी देख सकते हो। ठीक है, तो चेयरमैन वाली गलत है, रेगुलेशन वाली गलत है, दो सवाल हमारे सीधे ठीक हो रहे हैं अगर हम ये आर्गुमेंट लगा दें तो। ठीक है, वैसे ऐसा हो सकता था इस सवाल को हम गलत कर देते या छोड़ देते। ठीक है, ठीक है, लो आगे लो।
ठीक है। हम्म। ठीक है, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स एक बेसिक है, अगर पढ़ा होगा, बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी में। ठीक है। अब ये एक स्टेटमेंट है, जैसे वैसे तो मैंने आपको बताया था कि दो स्टेटमेंट आती है, कोई एक ठीक होती है, पर वो कोई रूल तो है नहीं। अगर हम तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि अगर सेंस बन रही हो दोनों लगा देंगे, नहीं बन रही होगी, अगर कोई इसमें जनरल स्टेटमेंट है, देर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज बॉन्ड फॉर इक्विटी। अगर ऑप्शन दे रखा है आपको एक्सचेंज करने का, तो लो इंटरेस्ट रेट देंगे। आपको ऑप्शन भी तो दे रखा है, तो गलत नहीं है। आपको एक ऑप्शन दे दिया, फ्लेक्सिबल मॉडल दे दिया, तो लो इंटरेस्ट रेट देंगे, सेंस बन रही है। ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बैंड डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। ठीक है, वो तो इन्फ्लेशन इंडेक्स कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है, कोई ऐसी इसमें वो नहीं है। हाँ, इस पे आ सकता था, देखो, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ऐसा आ जाता तो ये खुद मेंशन करा है कि पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि फ्लेक्सिबल मॉडल है। ठीक है, आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स ठीक है, ये टॉपिक है, आप इकोनॉमिक्स कहीं भी पढ़ते हो, कोई भी आपके सोर्सेज रहे होंगे, तो ठीक है। वो तो मैंने बताया आपको कि दो स्टेटमेंट जहां आती हैं तो एक ही ठीक होती है, इन जनरल एक ही ठीक होती है, 80% केसेस में एक ही ठीक होती है, पर एक बार पढ़ भी लो तो सेंस बन रही है, तो ये नहीं है कि एक भी ठीक नहीं होती, दोनों भी ठीक हो रही है। पर अगर कुछ भी समझ में ना आए तो एक लगाना। ठीक है, क्योंकि इसमें तो सेंस बन रही है इसकी, तो कोई दिक्कत ज्यादा है नहीं। अगला लो। तो इन्होंने पूछ ही लिया कि इंडिया किसका मेंबर है। ठीक है, पूछ ही लिया इंडिया किसका मेंबर है। और ठीक है, ये बड़ी, मतलब ठीक है, इसमें तीनों का ही मेंबर है। अगर आप AIB पढ़ोगे, 2014 में बना था, तो इंडिया मेंबर है इसका। और MTCR, जितनी भी ये MTCR है और हैं, तीन और ग्रुप हैं, वो अभी बना है इसका इंडिया मेंबर, अभी बना था इसका, रिसेंटली बना है। और ऐसे होगा, इंडिया तो मेंबर है ही, 2017 से है मेंबर। तो ठीक है, बेसिक आपसे पूछ लिया कि कल को पूछ लेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक दे देंगे, और दे देंगे तीन चार और दे देंगे कि इंडिया इनका मेंबर है कि नहीं, एपेक दे देंगे, APEC। तो इन इंस्टीट्यूशन का देख लो एक बार। एक सवाल ये भी बनता है, अगर आप कुछ भी नए इंस्टीट्यूशन पढ़ो तो उनके देख लो कि इंडिया मेंबर है कि नहीं। ठीक है, अगर सवाल ये आता है, इंस्टीट्यूशन दे रखे हैं, अगर सवाल ऐसा आता है, कोई स्टेटमेंट वाइज वो आता है, कोई भी सवाल ऐसा आता है जिसमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और एक स्टेटमेंट ये भी है कि इंडिया मेंबर है इसका, वो इन जनरल गलत होता है। ठीक है, ये तो चलो इंडिया का स्टार्टिंग में मेंबर पूछ लिया कि इंडिया मेंबर है, इंडिया इज ए मेंबर, वन ऑफ द स्टेटमेंट है कोई, कि भाई चार स्टेटमेंट अलग हैं, कोई क्लाइमेट से रिलेटेड एजेंडा है, तो चार स्टेटमेंट, तीसरी तीसरी स्टेटमेंट ये है कि मान लो कि इंडिया इसका मेंबर है, तो 90% केसेस में वो गलत होती है स्टेटमेंट। 90% केसेस में बता रहा हूँ आप। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो आप उसको काट के लो, मतलब अगर रिस्क बढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर आपके सामने आके दो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके सामने नहीं होंगी UPSC के पेपर में, तो वहीं आपको फैसले लेने हैं। ठीक है। और अब ठीक है, ये एक सवाल है, वियतनाम का है। ठीक है, एज बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर्स। ठीक है, लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, जिसने बेसिक पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम पढ़ा होगा, वियतनाम में तो मार्क्सिस्ट और लेनिन यही है, जहाँ भी मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म ये होगा, कम्युनिस्ट होंगे, तो सिंगल पार्टी सिस्टम होता है। ठीक है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम है ही नहीं। ठीक है, जो वियतनाम जो वॉर हुई थी वो BC पे हुई थी, वियतनाम वॉर का एजेंडा ये था, कम्युनिज्म होगा, कैपिटलिज्म होगा। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका दो ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर आ रहा है। ठीक है, आपका दो ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर आ रहा है। ठीक है, और ये पहला तो ठीक ही है, जितने भी ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, वो 8 से 9% पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, एक टर्म भी दी जाती थी इनकी, जितनी भी एशियन इकोनॉमीज इनके लिए टर्म दी जाती थी, टाइगर इकोनॉमीज। टाइगर इकोनॉमीज है, मतलब बहुत ज्यादा राइज हुआ था इनका 97 90s के दौर में, तो वो एक टर्म यूज है, टाइगर इकोनॉमीज है, इनकी फास्टेस्ट ग्रोथ रेट है अगर आप देखोगे। तो इसे मल्टी पार्टी सिस्टम को एलिमिनेट करके आंसर आ रहा है, और बाकी ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मैं ये कहता हूं आपको, जब आपको गलत ऑप्शन मिल जाए तो आप ऑप्शन में जाओ, उसको देखो, एलिमिनेट करके आंसर आ रहा है, बाकी ऑप्शन मत पढ़ो। मैं फिर कह रहा हूं आपको, ठीक है, बाकी ऑप्शन आप मत पढ़ो, आप वहीं रुक जाया करो, वहीं पेन को रोक लिया करो। कई बार टेंडेंसी ये होती है कि अगर चार ऑप्शन दे रखे हैं, दूसरा ऑप्शन मेरे को गलत मिल गया, वो बिल्कुल गलत है, और मेरा उस गलत करने से आंसर भी आ रहा है, मतलब उसको ऑप्शन को मैं गलत करता हूं तो मेरा सेट हो रहा है, तो बच्चों की टेंडेंसी होती है तो तीसरा और चौथा ऑप्शन भी पढ़ते हैं, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत है। वो अननेसेसरी उस स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे हैं, और फिर दिमाग में डबल थॉट लेके आ रहे हैं, डाउट्स लेके आ रहे हैं, फिर उसको आंसर को बदलेंगे वो। ठीक है, जहां क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, गलत मिल गया, उस गलत को देखो। मैंने मान लो मेरे को मिल गया, मैं जैसे पेपर अटेम्प्ट कर रहा था, मेरे को लग गया कि मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, तो मैं ऑप्शन पे गया कि दो ऑप्शन आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन बचे B और C। तो पहला ठीक है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बड़ी जनरल स्टेटमेंट है, ईस्ट एशियन इकोनॉमीज बढ़ी रही हैं। ठीक है, तो आपने, मैंने C लगा दिया।
तो मैंने ये भी नहीं पढ़ा कि पांचवा ऑप्शन क्या है, मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस, नहीं पढ़ा मैंने, ठीक है। पर मल्टी पार्टी सिस्टम बड़ा ही वो एक आर्बिट्रेरी स्टेटमेंट थी। पांचवा भी गलत है, पांचवा भी गलत है, ठीक है। मोस्ट प्रोडक्टिव लिखा है, पांचवा भी गलत है, ठीक है। तो ये है, तो मतलब वहीं रुक जाया करो। मैं पेपर करने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि वहीं रुक जाया करो और ऑप्शन देखा करो कि आगे नहीं जाना, ठीक है। अब लिखा है कि मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। चलो, अगर इसमें सवाल जब फंसता है, अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी दे देती तो ठीक है, तब सवाल फंसता। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उन्होंने नहीं दिया चूंकि, तो आरबीआई हमने लगा दिया, ठीक है। नहीं तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रोल होता है, पूरा रोल होता है। आरबीआई एक रोल प्ले करता है, पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन रोल होता है। तो ये तो सबने पढ़ा ही है कि इन्फ्लेशन कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। तो सीधा सवाल है, मतलब इसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो ये है, आगे देखते हैं। ये नॉन फंजिबल टोकन्स थे, एनएफटीज थे, ठीक है। पिछले साल बड़ा न्यूज में थे, बहुत ज्यादा न्यूज में थे, यही चल रहा था, ये आएगा आएगा। बल्कि पेपर से एक दिन पहले मैंने पढ़ा था खुद, और देख के कहते है क्या। तो देखो, फंजिबल क्या होता है? फंजिबल होता है जिसको इंटरचेंज कर सकते हो आप। फंजिबल वो चीज होती है जो कमोडिटी इंटरचेंज हो जाए, इंटरचेंज मतलब इक्विवेलेंसी पे हो जाए। तो नॉन फंजिबल का लिटिल मतलब होता है इक्विवेलेंसी पे कभी नहीं जाएगी, वो इक्वल वैल्यू पे कभी नहीं जाएगी। तो अगर आप थर्ड ऑप्शन देखोगे, तो सीधा आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, दे कैन बी ट्रेडेड एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी। अगर आपको किसी को लिटिल मतलब ही पता कि फंजिबल क्या होता है, फंजिबल होता है इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, तो एक्सचेंज इक्वल वैल्यू पे होगा। और नॉन फंजिबल मतलब वो एक्सचेंज नहीं होंगे इक्वल वैल्यू पे। तो इक्विवेलेंसी पे कैन बी ट्रेड एक्सचेंज इक्विवेलेंसी, देखो आपका वर्ड है, तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट करके वर्ड का ही अगर किसी को पता फंजिबल क्या होता है उससे भी हो जाएगा। पर बाकी ये बहुत ज्यादा न्यूज में था पिछले साल, तो कोई इतनी बड़ी वो आर्गुमेंट नहीं है कि नहीं था वो। तो पिछले साल न्यूज में था तो पूछ लिया, अब आगे इसको पूछेंगे कोई वो नहीं। पर ये बता रहा हूँ कि वर्ड से भी हो रहा है, नॉन फंजिबल टोकन ना वर्ड से हो रहा है। कि फंजिबल का जिसको लिटिल मतलब पता है कि फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, और नॉन फंजिबल क्या होगा, जो इक्विवेलेंसी भी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, तो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट करके 1 और 2 आ रहा है, ठीक है। तो वो ठीक है, आपको एक अलग सी स्टेटमेंट मिल जाएगी। तो ये कह रहा हूँ, जो मल्टीपल ऑप्शन वाले सवाल है ना, वो छोड़ के मत आना यूपीएससी में ना। सिंगल ऑप्शन वाले छोड़ने होते हैं, बल्कि जो मेरे 7-8 सवाल अगर मैं छोड़ता हूँ तो वो सिंगल ऑप्शन वाले होते हैं, क्योंकि उनमें आपको आपका ना तुक्का लगता है ना आपको कुछ और लगता है। तो वो छोड़ने, तो मल्टीपल कभी मत छोड़ना, मल्टीपल बड़े सही होते हैं और बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है ठीक होने की। आपके 30-40% एफर्ट से ही मल्टीपल ऑप्शन ठीक हो जाते हैं। आपको 100% एफर्ट देने की आवश्यकता ही नहीं है मल्टीपल ऑप्शन में ना। मैंने बस थर्ड ऑप्शन देख लिया तो 1/3 एफर्ट दिया। तो आप भी देख लो, मैंने 1/3 एफर्ट दिया है। और दूसरे में जो वियतनाम वाला वाला था, मैंने उसमें 1/5 दिया है। मैंने 5 में एक ही ऑप्शन को पकड़ लिया। तो एफर्ट बहुत कम देना मल्टीपल ऑप्शन में, अगर डाटा के थ्रू आप देखोगे, ठीक है। तो अगला देखते हैं, ठीक है। रिजर्वोयर्स हैं, डैम्स हैं, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ये दिया है, लूसेंट में दिया है। ज्योग्राफी के चार्ट्स हैं उसमें दिया है। और जैसे घाट प्रभा है, घाट प्रभा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और कर्नाटक में है जैसे उसका। गांधी सागर ठीक है, मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर भी मध्य प्रदेश में। मैथुन डैम वानी, तो वो झारखंड में, मैथुन डैम धनबाद, ठीक है। दामोदर पे है मैथुन डैम, ठीक है। तो उसको देखो आप ना, ये बेसिक है। डैम्स पूछिए आपके किस कौन सी रिवर पे हैं और कौन से स्टेट में, तो ठीक है, आपको पता होगा तो पता होगा, ठीक है। और ठीक है, इसमें ये गलत है। अच्छा, नॉट करेक्टली मैच्ड है ना, तो वो है दो, हाँ। आपके 3 करेक्टली मैच नहीं, ठीक है, ठीक है, ओनली नॉट करेक्टली, ठीक है, ठीक है। तो आप उसके डैम्स के बेसिक वो दे रखे हैं, चार्ट दे रखे हैं लूसेंट में, बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपसे, कोई मतलब इसमें वो नहीं है कि हम कोई आर्गुमेंट के थ्रू करें। पर बाकी अभी तक ये निकल के नहीं आ रहा कि जैसे कि है ना, ये भी निकल के आता है ट्रेंड ना, कि जैसे 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। आगे ऑप्शन देखोगे तो 2 पेयर वाले ज्यादा आंसर होते हैं इन जनरल, कि अगर कुछ ना बताओ तो 2 पेयर लगा के आ जाओ, ठीक है। तो ये भी एक ट्रेंड देखने को मिला था कि 2 पेयर के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो ये 2 पेयर भी लगा दो ना बताओ किसी को, ठीक है। पर बाकी इसका कोई आर्गुमेंट नहीं दे रखा है ज्योग्राफी में, अगर आप पढ़ोगे तो इन पे बताने कुछ होता नहीं, ठीक है। ये ठीक है, इन्फॉर्मेशन कौन कंपाइल करता है, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, तो लेबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सवाल बेसिक सवाल है कि लेबर की बात कर रहे हैं, तो लेबर ब्यूरो ही करेगा। रिट्रेंचमेंट किसका होता है? लेबर्स का होता है। फैक्ट्रीज में कौन डील करेगा? तो लेबर ब्यूरो ही करेगा, उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। और इन्फॉर्मेशन है देखो, कंपाइल्स करता है ब्यूरो का मतलब इन्फॉर्मेशन कंपाइल करना होता है, देखो, ठीक है। ब्यूरो का मतलब ही होता है कंपाइल करेंगे बैठ के, तो लेबर ब्यूरो है जो इसको करता है, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई नहीं। अब जैसे ये सवाल है, ऑल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, अब जैसे मेरा गलत हो गया था, मैं बता देता हूँ मेरा कैसे गलत हुआ था। मैंने थोड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट पकड़ ली थी
इट हियर्स, जो थर्ड ऑप्शन है मैंने उसको पकड़ा, और इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन। तो मुझे लगा कि बड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कुछ तो लिमिट होगी, एनी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, और मैंने इसको हटा दिया था थर्ड ऑप्शन को। पर ये ठीक है, मतलब अब कई बार ये है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है, तो मैं लगा कि ये सारे ऑब्जेक्शन तो नहीं लेते होंगे, पर इसमें था कि भाई एनी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो मतलब है इसमें आंसर। तो अब ये कुछ सवाल तो गलत होंगी, अब सारे तो ठीक नहीं हो सकते, 15 20 25 20 25 सवाल मेरे भी गलत होते हैं, मैं हाई एंड पे अटेम्प्ट करता हूँ, तो 15 20 सवाल मेरे भी गलत होते हैं। तो वो यही है कि इस सेंस में कि एनी ऑब्जेक्शन हो गया। वैसे तो अगर कोई जनरल स्टेटमेंट होती, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसी कोई स्टेटमेंट है एनी ऑब्जेक्शन और कुछ भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, आप उसको हटा दो। हर कोई लॉजिकल रूट से अगर करके आएगा, लॉजिकल आर्गुमेंट के थ्रू करके आएगा, एनी को हटाएगा, वो पक्का हटाएगा। ठीक है, तो वो पर ठीक है, इस केस में ठीक था वो, तो कोई उसमें कोई वो नहीं है, तो ये ठीक था मतलब। हाँ, तो वन ऑफ द केस है, इसको मतलब ये पढ़ने को फायदा भी नहीं, मतलब ये वन ऑफ द केस है, उन्होंने दे दिया, एनी ऑब्जेक्शन है, तो कोई नहीं, गलत हो गया वो। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, लक्ष्मीकांत का बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल क्या होते हैं, 244 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल हमने पढ़े हैं, चैप्टर दिया है लक्ष्मीकांत में। तो बेसिक पर्पज क्या होता है, यही होता है, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, क्योंकि ट्राइबल लोगों को वो करना है कि उनको भाई नॉन ट्राइबल आके उनको वो ना करे। तो उसका एसेंस ही ये है, पांचवें और छठे स्केड्यूल का यही एसेंस है। तो दिया है, अगर आप बेसिक चैप्टर पढ़ो, तो मैं वही कह रहा हूँ, देखो फिफ्थ स्केड्यूल उन्होंने पूछा है, तो जनरली लोग पढ़ते नहीं। ठीक है, उसमें गवर्नर का क्या रोल है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का क्या रोल है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है। ठीक है, और सिक्स शेड्यूल में ये होता है कि रीजनल काउंसिल का क्या रोल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का क्या रोल है, दे रखा है लक्ष्मीकांत में, आप उसको ध्यान से पढ़ो। उसमें लाइन है, ये गवर्नर करता है, बल्कि ये पावर गवर्नर के पास होती है, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। गवर्नर के पास पावर होती है, और गवर्नर कंसल्टेशन करता है किसके साथ, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के साथ। तो कल को सवाल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पे आ सकता है। ठीक है, तो चैप्टर में दे रखे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ो ना, कोई भी टॉपिक पढ़ो लक्ष्मीकांत का, तो उसमें स्टेक होल्डर पकड़ लिया करो, तो स्टेक होल्डर पे क्वेश्चन बना लिया करो। जैसे इस टॉपिक में स्टेक होल्डर क्या है, गवर्नर का था, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल था, रीजनल काउंसिल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं, रीजनल काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे सवाल आ सकता है। तो हर टॉपिक के स्टेक होल्डर पकड़ा करो। जैसे कि मान लो मैं पार्लियामेंट पढ़ रहा हूँ, तो स्टेक होल्डर क्या है, स्पीकर हो गया, डिप्टी स्पीकर हो गया, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया, ठीक है, लीडर ऑफ द हाउस हो गया, तो सवाल पूछते हैं वो। हमने कल किए थे, लीड स्पीकर ने पूछा, उन्होंने डिप्टी स्पीकर ने पूछा है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल पे सवाल पूछ लिया। तो स्टेक होल्डर्स को पकड़ा करो, जो स्टेक होल्डर पे सवाल बनेगा। ठीक है, तो वो देख सकते हैं लक्ष्मीकांत, कोई भी टॉपिक पढ़ें तो स्टेक होल्डर्स को देख लें और उनको करें। ठीक है, बेसिक सवाल है ये, मतलब ये आसान सवाल है ये, मतलब ना ये गलत नहीं होने चाहिए आपके, मतलब ना जो पेपर में आता है कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि भाई 15 सवाल मुश्किल थे, कुछ 20 सवाल मॉडरेट थे, बाकी आसान थे, तो आसान ही बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसने नहीं पढ़ा होगा। अब ये सवाल है, जैसे मैंने, ठीक है, इस पे मेरे आर्गुमेंट लग रही है कि जो भी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और दो ऑप्शन है, कोई एक ठीक होगा। देखो, अब मैं तो उसी पे जाता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को ये पता है कि अगर 10 सवाल ऐसे आएंगे तो 7 8 ठीक होंगे मेरे। तो अगर बाहर की ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल गलत देते हैं, अगर दो हैं तो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन गलत देते हैं। तो WHO लिखा था, तो मैंने तो गलत कर दिया था, और दूसरा मैंने ठीक कर दिया था, तो मेरा ठीक था। ठीक है, तो मैंने तो पढ़ा भी नहीं था क्या कह रहे हैं, मैंने पढ़ा भी नहीं, मैं तो आप पढ़ा है, बल्कि आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने पहली बार पढ़ रहा हूँ इसे क्या लिखा है। ठीक है, तो मैं तो पढ़ा नहीं था, WHO लिखा, तो मैंने काट दिया और आंसर बी लगा दिया। ठीक है, और वो ठीक हो गया था। ठीक है, तो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, आपके 2 नंबर सीधे बन रहे हैं, यदि इस पे दिमाग लगाओगे, छोड़ के आओगे, तो ठीक है, ये अगर दिख जाए आपको तो कर देना। क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर से ही मार्क्स बढ़ेंगे, जो अटके हुए हैं ना लोग, कि 5 नंबर से अटके हुए हैं, 10 नंबर से अटके हुए हैं, वो जब ही जाएंगे कि जो थोड़ा रिस्क लेगा पास्ट ईयर के ट्रेंड पे, नहीं तो वही स्कोर रह जाएगा आपको, क्योंकि हर साल वही सवाल आने, फिर रिस्क नहीं लोगे, फिर उतनी करके आओगे। तो वो है जो अटके हुए हैं उनके लिए ही, मैं पढ़ा तो सकता नहीं, मैं तो बस आपको तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, पढ़ तो लिया, अब तो टाइम भी नहीं है पढ़ने का, अब तो रिवाइज करो जितना है, और बस ठीक है। और पर ये बता रहा हूँ कि जो आप ये एग्जाम देते हैं ना, जो बाकी मार्केट में टेस्ट होते रहते हैं, फॉर्म आई जो भी इनके टेस्ट होते हैं, फॉर्म आई का है, अभ्यास है, इनकी तो कोई रेलिवेंसी मुझे तो लगती नहीं। मैंने हर बार पेपर निकाला है, बड़े अच्छे नंबर से निकाला है, मैंने कभी नहीं दी इनके पेपर ना, इनकी कोई रेलिवेंसी भी नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट होते नहीं। देखो यूपीएससी ऑब्जेक्टिव पेपर हमने दिए हैं, हमने इंजीनियरिंग के पेपर दिए हैं, बीटेक के दिए, ऑब्जेक्टिव पेपर का बेसिक मकसद होता है आप एलिमिनेट कर पा रहे हो कि नहीं। ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है, उसकी आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ाना नहीं होता। तो यूपीएससी कोशिश करता है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करो, और ये जितने भी ये हैं, जितने भी और हैं इनकी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होती। अगर आपको एब्सोल्यूट नॉलेज है तो ही कर पाओगे। तो यूपीएससी तो पूछ ही नहीं रहा, मैं तो सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन के एलिमिनेशन के बेसिस पे सवाल सोल्व करता हूँ यूपीएससी के ना। तो वो है, ये सोल्व हो रहा है अपना ना। चलो देखते हैं आगे।
ठीक है, ये वोटर क्या है? ठीक है, अगर किसी ने पढ़ा हो तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ये है, मतलब ये पहले भी सवाल पूछा यूपीएससी ने, 2020 में पूछा है, 21 में पूछा, 20 में पूछा है। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड पे था, तो ये सवाल है। वाटर वोटर पे सवाल आएंगे क्योंकि वाटर क्राइसिस तो है ही। तो वाटर वोटर पे यूपीएससी पूछ ही लेता है एक सवाल। ठीक है, तो घूम फिर के वो ले ही आते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पे है, तो इसका सी है। वाटर बोर्ड तो 1970 बना था, तो ये नहीं है, मतलब ये सीधा पता है, मतलब पता है तो पता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई ये नहीं कि ये पता ही हो आपको। ठीक है, तो इसको देखते हैं अगले को। तो ये एक सवाल था, यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल्स कमेटी थी। अब मैंने इसका पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया था कि इन्होंने इंस्टीट्यूशन दिया है सिक्योरिटी काउंसिल, वो तो मैंने एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, क्योंकि जनरल असेंबली भी हो सकता है, तो मैंने लगा कि जनरल असेंबली ज्यादा चांस है कि जनरल असेंबली होगी, तो पहला तो मैंने काट दिया था इनको। ठीक है, ऑप्शन हो गया था। दूसरा भी बहुत रिजिड स्टेटमेंट है कि उन्हें बता रहा है कि मार्च जून सितंबर, देखो मैं फंसा था इसमें, 2 और 3 में या सिर्फ 3 में। मेरे को ये था कि वन तो है नहीं, वन को तो मैंने एलिमिनेट कर ही दिया था। तो मेरे को ये था कि यार इधर तो ए है या इसका सी है ऑप्शन। ठीक है, और जो ट्रेडिशनली मीट्स करती है मार्च जून सितंबर में, ठीक है, तो मेरे को लगा कि इतना रेजिमेंटेड नहीं होगा कि मार्च जून सितंबर, इतना वो नहीं होगा कि भाई 3 3 महीने के बाद मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैंने वैसे हटा दिया था और सी लगा दिया था, इवेंचुअली ठीक हो गया था, सी ठीक था। और पर ठीक है कि देखो आपका एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का तो हो ही रहा है, इंस्टीट्यूशन का सवाल गलती होता है उनको। ठीक है, फिर आपका बचेगा 2 और 3 पे, फिर तो थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ता है यार, उतना तो लोगे आप, और कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट पकड़ लो आप। ठीक है, और वैसे देखो थर्ड भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऑल यूएन मेंबर्स, तो ठीक है, पर यूएन मेंबर क्रेडेंशियल कमेटी तो मेंबर यूएन मेंबर्स का तो क्रेडेंशियल तो देखेगी वो, तो कोई इतनी वो एक्सट्रीम नहीं, क्योंकि मेंबर्स का ही देख रही है वो, यूएन मेंबर्स ही लिखा है, कोई ऐसी चीज नहीं कि वो बाहर का भी लिखा है, ऑब्जर्वर स्टेटस वाले हैं उनका भी लिखा है। ठीक है, तो लिखा ये ठीक है। तो 2 और 3 या 3 पे था मेरा डाउट, तो मैंने 3 ए लगा दिया था, वो ठीक था वो। और 2 को मैंने एलिमिनेट कर दिया, 1 गलत था, 1 गलत है, जनरल असेंबली करती है। तो इंस्टीट्यूशन वाला गलत ही हो रहा है देखो उनका ना सवाल। तो इससे आपकी आसान हो जाएगा कि आप जब भी ऑप्शन लगाओगे तो देखते हैं अभी। ठीक है। हम्म। अब ये पोलर कोड है। ठीक है, नॉर्थ पोल रिगार्डिंग द डिमार्केशन ऑफ द टेरिटरीज, और ये हो गया साइंटिस्ट एंड स्टडीज इन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ट्रेड एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ द आर्कटिक काउंसिल। ठीक है, पोलर कोड, देखो आर्कटिक पे चल तो रहा ही है कि भाई उसका, अब ये सवाल है कि पोलर कोड ठीक है, मेरा मतलब गलत हुआ था, मैं बता देता हूँ अपना, मेरा गलत हुआ था। एक ठीक है, इसका सेफ्टी देखते हैं वो उसका, ऑपरेटिंग पोलर वोटर में, ठीक है, टर्म आई हुई कहीं किसी ने की होगी तो की होगी। ठीक है, और मैंने तो उसका लिखा था कोई रिसर्च करनी हो, कोई साइंटिस्ट, उनके लिए नॉर्म्स होंगे, कुछ ऐसा कोड होगा, कोड ऑफ कंडक्ट होगा लोगों के लिए कि भाई वहां जाके रिसर्च कैसे करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने तो उस कॉन्टेक्स्ट में लगा के आया था। ठीक है, भाई हु साइंटिफिक स्टडीज इन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मेरे को वैसे लगाया था कि आर्गूमेंट के लोग जाते रहते हैं, अपने भी स्टेशन हैं वहाँ, हिमाद्री है, तो इस तरह के अपने वो हैं, गंगोत्री है, तो साइंटिस्ट जाते रहते हैं वहाँ, तो मेरे को लगा कि वो होगा, पर इसका आंसर ए था। कोई नहीं, ठीक है, वन ऑफ द, तो मैं वो कह रहा हूँ देखो, बाकी जितने अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं वो अपने सारे ठीक हो रहे हैं, और जो मेरे खुद के गलत हो रहे हैं वो सिंगल ऑप्शन वाले हो रहे हैं। ठीक है, वो मेरे खुद के सिंगल ऑप्शन वाले गलत हो रहे हैं, सिंगल ऑप्शन की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। हाँ, अगर सिंगल ऑप्शन आपने पढ़ा है करंट अफेयर में, सीधा ही मिल गया आपको कहीं, फिर तो ठीक है, फिर तो सीधा दिख जाता है वो। पर चांस ही होता है गलत होने के, ज्यादा चांसेस रहते हैं सिंगल ऑप्शन में, क्योंकि आप दिमाग नहीं लगा पा रहे, सोच नहीं पा रहे। ठीक है, देखते हैं आगे। हम्म। अब तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, तीनों में कैन लगा हुआ है, तीनों में कैन है, तो मैंने पढ़ा भी नहीं, मैंने तो लगा दिया 1 2 3 लगा दिया, मैं तो पढ़ भी नहीं रहा था स्टेटमेंट क्या है। तो तीनों में कैन लगा हुआ है, कैन मेंटेन, कैन कैन कैन, कैन मी लगा दो, तीनों ठीक है, तो इसे तो पढ़नी नहीं होती है सवाल तो। ठीक है, और ये कैन है, तीनों लगा देना। ठीक है, मे हो, कैन हो, इफ हो, तो ठीक ही है वो स्टेटमेंट्स, कोई उनका वो नहीं है, क्योंकि आपके पास हटाने के लिए सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। देखो मैं अगर क्वेश्चन कोई हटाता हूँ, मैं इसको नहीं लगाऊंगा, तो मेरे पास भी तो दिमाग में आर्गूमेंट चलेंगे ना पैरेलल, वो पैरेलल चलनी चाहिए कि मैं क्यों हटा रहा हूँ और क्यों लगा रहा हूँ। ठीक है, हटाने के पास मेरे कुछ है नहीं, कैन हो सकता है, कैन का मतलब ही ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमने सारी चीजें थोड़ी पढ़ी है हमने, तो हो सकता है मैं ऑप्शन राइट ही होगा वो, क्योंकि कुछ भी होगा, हम कितना थोड़ा पढ़ते हैं, हम तो बहुत थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है,
ठीक है, टी बोर्ड पे सवाल पूछ लेते, देखो टी पे पहले ही सवाल पूछा उन्होंने, टी बोर्ड पे पूछ लिया, कल वो कॉफी बोर्ड पे पूछ लेगा। ठीक है, कुछ ऐसे सवाल नहीं, तो इस तरह पूछते रहते हैं। टी बोर्ड इज ए स्टेटरी बॉडी, ठीक है, 1953 का एक्ट है, दिया है, कहीं भी पढ़ोगे आप, लूसेंट में भी दे रखा है, अगर लूसेंट पढ़ोगे आप, लूसेंट में भी है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्म, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के होते हैं, ये थोड़ा अलग से पढ़ना होता है इसमें ना, कॉफी बोर्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का होता है, तो डिपार्टमेंट तो पता ही होनी चाहिए, डिपार्टमेंट बोर्ड्स किस मिनिस्ट्री के अंडर है। तो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट करके, सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट करके हमारा ऑप्शन एक ठीक है और सेकंड गलत है, तो ठीक है, तो ए और डी में आंसर हो सकता है। अब इसका देखो, टी बोर्ड ऑफिस, टी सबसे ज्यादा वही होती है, दार्जिलिंग वगैरह, असम वगैरह, तो कोलकाता में, कलकत्ता में उसका वो है। ठीक है, तो बेंगलुरु में होने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, बेंगलुरु में शायद, अगर मैं गलत नहीं तो कॉफी का है, वो गलत हो सकता हूँ, शायद कॉफी का है बेंगलुरु में, और टी का वही होगा जहां होती है सबसे ज्यादा, असम में होती है, बंगाल में होती है, तो हेडक्वार्टर उसके बेस पे मैंने हटा दिया। तो आंसर इसका था एक और चार, डी, डी ऑप्शन था। ठीक है, डी ऑप्शन था, कोई दिक्कत नहीं, हमारी टी एक्सपोर्ट भी होती है ना, बोर्ड है, दुबई में है, मॉस्को में, लंदन में भी है इसका, तो वो चार जगह है। और ठीक है, मैंने देखो टी बोर्ड हेड ऑफिस कहाँ होगा, हेड ऑफिस देख लो, अब सवाल दिया है देखो इन्होंने, कल को कुछ और पूछ सकते हैं कि इसका ऑफिस कहाँ, तो वो देख के लगा लिया करो आप ना, कि भाई टी कहाँ सबसे ज्यादा कहाँ होती है, असम में होती है, बंगाल में होती है, तो वहीं होगा। ठीक है, बंगाल में होगा या असम में होगा। ठीक है, तो कलकत्ता में है, पर ये दे रखी है, मैं कह रहा हूँ चलिए, तो आप ना पढ़ के जाओ, पर लूसेंट में दे रखी है तो, तो ये तो दे रखी है, तो आप इनको पढ़ो। हम्म ठीक है, चलो सीधा सवाल है, ग्रीन वॉशिंग क्या होती है। ठीक है, ये तो फिर, ये जितनी भी टर्म्स आएंगी ना, ग्रीन से रिलेटेड, वॉशिंग कर दी, दोनों कुछ ऐसी स्टेटमेंट लग रही है, दिखा ग्रीन रहे हैं, है कुछ नहीं, ग्रीन दिखाया जा रहा है नहीं, तो कॉर्पोरेट्स को टारगेट कर रहे होंगे, कॉर्पोरेट से ऐसे करते हैं, एमएनसी ऐसे करते हैं, तो पहला ही ऑप्शन ठीक है। कुछ भी नेगेटिव चीज होंगी तो एमएनसी की होंगी, क्योंकि वो फॉलो नहीं करते सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो भी गोल्स होते हैं, उनको फॉलो नहीं करते, तो चांस ये है कि एमएनसी वाला आंसर ज्यादा ठीक होगा। ठीक है, तो ये ठीक है, पर ये टर्म थी, करंट अफेयर में थी, मैंने तो पढ़ी थी। ठीक है, दे रखी थी, पिछले साल करंट अफेयर में थी, और वैसे भी अगर किसी को ऑप्शन एलिमिनेट करना हो तो लग जाएगा। ग्रीन वॉशिंग क्या है, एमएनसी से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन हो तो लगा देना, क्यों नहीं, पे ज्यादा डिबेट चलती है। अगर आपके पास चार ऑप्शन हैं, तो कंपनी है, जैसे ईआईए कंडक्ट नहीं कर रहा, तो कॉर्पोरेशन है कोई, तो उन पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो होंगे। ठीक है, और ग्रीन वॉशिंग ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है, सीधा है, इसमें कुछ देखने का नहीं है। हम्म, चलो ठीक है, ये आपने देखे होंगे। हम्म हाई क्लाउड्स क्या होते हैं, और लो क्लाउड्स क्या होते हैं। जो हाई क्लाउड्स अगर आप देखते हो, बड़े थिन क्लाउड्स होते हैं, बड़े थिन होते हैं, और लो क्लाउड्स बड़े थिक होते हैं, जो थिक होगा वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा, और जो हाई क्लाउड्स होते हैं वो थिन होते हैं, काफी पतले होते हैं, थिक थिन होते हैं, वो थिक नहीं होते, तो रिफ्लेक्ट कम करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, वैसे भी देखोगे क्लाउड्स पढ़ोगे तो ऊपर वाले तो बड़े थिन होते हैं, तो थिन चीज रिफ्लेक्ट नहीं करते। ठीक है, थिक के नीचे वाले वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करेंगे, तो नीचे वाले बल्कि कूलिंग करेंगे, और ऊपर वाले गर्मी करेंगे, उल्टी स्टेटमेंट, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आज मैंने पहले आपको बताया था, पता नहीं पिछली क्लास में लिया था, यूपीएससी अगर कुछ भी चीज डिफाइन करती है, दो ऑप्शंस में कोई भी चीज डिफाइन करने की कोशिश करती है, उल्टा डिफाइन करती है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि कुछ वो कमिटीज को डिफाइन करी थी, उल्टा बताती है, दोनों उल्टे बता रखे हैं आपको ना। ज्योग्राफी के सवालों में याद रखना, उल्टा डिफाइन करते हैं वो। चलो ये तो चलो ठीक है, ज्योग्राफी में स्टूडेंट मैंने पढ़ा है, वैसे भी कोई देख ले तो वही, कोई थिन है तो रिफ्लेक्ट कम करेगा, थिक है ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, पता लग रहा है, बट यूपीएससी उल्टा डिफाइन करती है, क्योंकि उल्टा डिफाइन करना बहुत आसान है। ठीक है, याद रखना, दो ऑप्शंस में उल्टा डिफाइन करने की ज्यादा टेंडेंसी होती है ज्योग्राफी के सवालों में। ठीक है, और ठीक है, देखते हैं आगे। हम्म ठीक है, ये सेटलमेंट है, सेटलमेंट है। ठीक है, ये सवाल वैसे देखने में मुश्किल लग रहा हो, मुश्किल बन जाता अगर ये क्या करते, कुछ 1 2 3 ऑप्शन बना देते, फिर मुश्किल बन जाता, पता नहीं इन्होंने बड़ा आसान बनाया है, काफी आसान है। अगर आप इसको देखोगे, तो 2 और 3 में सम पीपल लिखा है, तो सम पीपल होंगे, मतलब अगर मेरे को डाटा ही मतलब तुक्का ही लगाना है, तो सम पीपल गए होंगे वहां, रेड किए होंगे, वहां गए होंगे सिविल बोर्ड से, कोई इशू नहीं, कुछ लोग तो जा ही सकते हैं। तो 2 और 3 इकट्ठे लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर वो वन भी दे देता ना तो दिक्कत होती मुझे, मतलब मैंने जब दिया था पेपर पिछले साल, तो मेरे को वन में दिक्कत होती, पर था नहीं, तो फॉर्चुनेटली ठीक है, तो सी ऑप्शन में लगा दिया था। ठीक है, तो 1 2 3 मुश्किल बनता, पर अब तो मुश्किल है ही नहीं, मतलब सीधा है अब तो ये काफी। और मैं तो बल्कि कभी चेक भी नहीं किया कि बीडीबी है कहाँ, है लार्ज रिफ्यूज सेटलमेंट है।
चेक क्यों करना जब आपका ऑप्शन ठीक ही हो रहा है? तो ये भी वो है, क्यों चेक करना है, क्यों पढ़ना है? तो सम पीपल है, देखो बड़ी जनरल स्टेटमेंट लिख रही है कि सम पीपल गए होंगे, कुछ लोग गए होंगे, ठीक है, कैन हो गया, सम पीपल गए होंगे तो लगा दो। समझ रहे होगा, अगर 1 2 3 होता तो गलत होता, तो थोड़ा मुश्किल बनता, तो आपको वन का पता नहीं लगता कि लगाऊं या ना लगाऊं। ठीक है, पर ये तो सीधा है, सम पीपल से हो रहा है आपका। तो ये नहीं कि आपको ये इंटरनेशनल पढ़ने ही होते हैं, IR पढ़ के ही जाओ, पढ़ के जाओ, पढ़ के जाओ, बढ़िया रट के जाओ। पर ये है कि आप ऑप्शंस को देखो तो मौका दे ही रहे, जो पढ़ के गया होगा IR उसने ये तो नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, जो IR पढ़ के गया होगा, ऐसी बातें तो कोई नहीं पढ़ता कि सम पीपल वहां गए, कुछ लोग वहां गए, ये तो कोई नहीं पढ़ता। आप कुछ भी IR पढ़ते होगे कहीं से भी, ये तो कोई नहीं पढ़ता, और इतनी ध्यान से कोई नहीं पढ़ता। तो यूपीएससी चाह रहा है कि आप ऑप्शन पढ़ लो। वहां नहीं पढ़ते, आप पढ़ लो। देखो हमें तो पढ़ना ही है, हम तो यूपीएससी का पेपर पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, पढ़ना ही तो है, रूम पे पढ़े हैं, यहाँ पढ़े। ठीक है, तो ठीक है, आगे लो। टर्किक स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन टर्किक स्टेट्स। ठीक है, इसमें एलिमिनेट हो रही है आपकी, मान लो टर्की से रिलेटेड है, कुछ टर्की से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो टर्की को होंगे। तो मैंने तो इसको ऐसे किया था कि जो क्रोशिया और रोमानिया है वो तो है नहीं, वो तो है नहीं, वो यूरोप के पार्ट है। तो यूरोप के पार्ट है तो होंगे नहीं। तो 3 और 4 ऑप्शन कहाँ नहीं है? पहले में A B, तो C लगाया था मैंने इसका। ठीक है, वो तो मेरे को तो अब मैंने आगे भी नहीं देख चेक किया कि क्या है ये, क्या है, मैंने मेरे सामने भी कभी नहीं आई ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। पर वो देख लो कि यार आपको ऑप्शन दिया है, टर्की है, रोमानिया यूरोप का पार्ट है। अगर 4 भी नहीं हो, 4 को एलिमिनेट करो, क्रोशिया भी यूरोप का पार्ट है, वो टर्की के साथ क्यों आएंगे? कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, और अजरबैजान के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, वो अजरबैजान होगा, आर्मेनिया होगा, बिल्कुल पास में ही। ठीक है, और ठीक है, उज्बेकिस्तान भी बता रहे। ठीक है, कुछ और होगा, देखो इसमें जरूरी नहीं कि टर्की से रिलेटेड कुछ हो। मेरे को तो लगा ऐसे टर्की स्टेट्स हैं ऐसा, देखो मैं तो पूरा, मेरे को क्या मतलब कि क्या लिखा है। ठीक है, मेरे को तो ऑप्शन एलिमिनेट करनी है। तो ऑप्शन एलिमिनेट में मेरे को लगा कि टर्की से रिलेटेड होगा, मेरे को अभी नहीं पता क्या है ये, कि मेरे को लगा कि टर्की से रिलेटेड कुछ होगा। ऐसे ही सोचते हैं पेपर में तो हम। तो टर्की से रिलेटेड कुछ भी होगा तो रोमानिया, और वो तो नहीं होगा। तो हमें तो आंसर लगाना है, तो रोमानिया नहीं होगा तो हटा देंगे, रोमानिया क्रोएशिया नहीं होगा, उस काम करते हैं, हमें क्या मतलब, क्या है, लोग पढ़ाते रहेंगे, हमें को मतलब, चलो। ठीक है। हम्म अभी एक सवाल है। ठीक है, एक ट्रेंड मैंने ये भी देखा है कि जैसे मल्टीपल होते हैं ना, 1 2 2 1 3 3, सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता है इनमें। एक ट्रेंड है ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता है इनमें, जैसे 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, या 2 हो गया, या 2 ओनली होगा, 3 ओनली होगा, जितने मैंने देखे हैं। और तो गुजरात इज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, नहीं नहीं वो राजस्थान है, बाडला सोलर पार्क है। ठीक है, बाडला सोलर पार्क है वो, ठीक है, इंफॉर्मेशन है। पुलिस सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। गुजरात हैज द गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक। गोवा के पास तो वैसे भी नहीं होगा, गोवा के पास कहाँ फोटोवोल्टिक है, कहाँ इतना एरिया होगा। ठीक है, गोवा में कोई इतना बड़ा डैम भी नहीं है, कोई रिवर भी नहीं है। ठीक है, तो गोवा में नहीं होगा वैसे तो, ये मेरे ख्याल से पहले तो ओमकारेश्वर था मध्य प्रदेश में, पर अब तेलंगाना भी है, फ्लोटिंग लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क, तेलंगाना भी न्यूज में रहता है, वहां भी है। तो वो है, तो गोवा तो वैसे भी नहीं, गोवा को तो मैं वैसे भी एलिमिनेट करता, अगर नहीं पता तो। गोवा तो छोटा सा, वहां कहाँ लगाओगे, कुछ है ही नहीं, कोई डैम होना चाहिए, रिजर्वोयर होना चाहिए, वहां है ही नहीं। ठीक है, गुजरात एज लार्जेस्ट, गुजरात में हो सकता था, कोई लगा नहीं ना, पर राजस्थान में बाडला सोलर पार्क है, ऑलरेडी है। ठीक है, ये किसी को पता है तो पता है, अब इसका क्या वो नहीं है मतलब, इसमें कोई लॉजिक लग नहीं रहा इतना स्ट्रॉन्ग ना। बट मैं ये कह रहा हूँ जैसे सोलर है, सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, तो इस पे सवाल रहेंगे, रिन्यूएबल पे रहेंगे सवाल ना, कि कल को विंड का आ जाएगा, विंड विंड पार्क कहाँ है सबसे बड़ा। ठीक है, और विंड एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ है, तो विंड पे पूछ लेंगे। हाइड्रो कहाँ है, न्यूक्लियर कहाँ है, तो वो रिन्यूएबल पे पूछ लेंगे आपसे, क्योंकि सवाल पूछने को नहीं पे है। ठीक है, तो वही सवाल बना है, अदरवाइज तो ठीक है। इसका आंसर ये था कि अपना इसका था 2 ओनली। ठीक है, 2 ओनली था। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ये UN क्लोज का है, जिसने पढ़ा होगा ये देते ही हैं। UN क्लोज है, कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी है, वो नॉटिकल माइल्स को डिटरमाइन करती है कि इतने नॉटिकल माइल्स से इतने नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, ये होगा, वो होगा। ठीक है, अगर आप जाओगे कोई भी, आप पढ़ोगे किसी भी, जब इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, तो उसकी बता रखी कि वो क्या देती है UN क्लोज का। तो ठीक है, उन्होंने पूरा ही पूछ लिया आपसे, कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी। देखो लॉ ऑफ द सी को देख लो। मैं इसलिए कहता हूँ कि सी पे सवाल इसलिए बनते हैं कि जितना क्लाइमेट चेंज का जो मैक्सिमम इंपैक्ट आ रहा है ना, वो सी पे आ रहा है।
ठीक है। तो सी की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, प्लास्टिक की पोल्यूशन की जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो सी को देख लो आप। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा इंपैक्ट है वो सी पे है, कोरल रीफ पे है, मैंग्रोव पे है। तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है आप उसको देख लो, एक्वेटिक इकोसिस्टम जो भी है या उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है आप उसको देख लो। ठीक है। तो उसको देख लो। अब ये तो प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते ना हम, कल को कुछ और पूछ लेंगे, किसी और ऑर्गेनाइजेशन की पावर बता देंगे वो। ठीक है। तो वो है कि मतलब पता है तो पता है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। पर हाँ हम ये देख सकते हैं कि सवाल किस पे पूछ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पूछे जा रहे हैं सवाल। ठीक है। और एक्वेटिक इकोसिस्टम पे कॉल पे पूछे जा रहे हैं, यूएन क्लोज पे पूछ लिया इन्होंने। ठीक है। इसकी वजह से तीनों ही ठीक है, 1 2 3 लगाया था मैंने। ठीक है, तीनों ही ठीक है इसके। पर ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है। ये छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई आफत नहीं आ रही। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा किसी ने कोई वो नहीं है, चलो। पर बाकी हम एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। अब ये है, अब देखो सेनकाकू आइलैंड्स हैं, ये बड़ा न्यूज में रहता है। तो चलो ये तो क्या ही बताऊं मैं, ये तो सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है। एक साउथ चाइना सी में रहते हैं न्यूज में, पैरासल और स्प्रेटली आइलैंड्स हैं। पैरासल आइलैंड्स हैं, स्प्रेटली आइलैंड। तो आइलैंड जितनी भी, क्योंकि चाइना करता है दिक्कत ना, उसका अपना ई जेड वो अलग करता है। ठीक है। तो वो मानता नहीं है। तो जापान और इसका ही चाइना, ये मतलब न्यूज में ही रहता है, मतलब बहुत बार रहा है। ठीक है। और चाइना जापान का है, ये न्यूज में पिछले साल भी था। और यही है, मतलब ईस्ट चाइना सी में अगर आप पढ़ोगे तो ये आइलैंड डिस्प्यूटेड है। और साउथ चाइना सी में पढ़ोगे तो स्प्रेटली और पैरासल आइलैंड्स डिस्प्यूटेड है। तो डिस्प्यूटेड वो पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है। बाहर वालों को तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, नो मेंस लैंड और ये है। ठीक है। और बी की थोड़ी सेंस भी बन रही है। ठीक है। तो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी। ठीक है। तो चाइना रिलेटेड ही होगा वो डिस्प्यूट ना, अगर कुछ भी पूछ रहे हैं वो तो चाइना इन्वॉल्व पक्का होगा उनमें। तो मैं तो ऐसे सोल्व करके आया था, अगर कोई भी हो। तो ये तो पता था मुझे। पर ईस्ट चाइना सी में और चाइना साउथ चाइना सी में अगर कोई भी इशू हो तो चाइना पक्का इन्वॉल्व होगा। ठीक है। तो चाइना का नाम तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो कल को साउथ चाइना सी पूछ लेंगे तो चाइना होगा। तो इसमें चाइना जो पूरा नाम मेंशन है वो बी में ही है, अगर आपको करना हो। ठीक है। बाकी पर ये न्यूज में था, मैं कह रहा हूँ ये तो है, अगर आप पढ़ोगे प्लेसेस न्यूज करके आता है तो प्लेसेस देख लिया करो। मैपिंग तो करो ही करो। तो मैपिंग के साथ साथ जो प्लेसेस न्यूज चल रहे हैं, कोई भी इशू है तो उसको जरूर देख लिया करो, तो उसमें पता लग जाए कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे लो। अब ये सवाल है, ये तो मुझसे हुआ नहीं था, मैं बता देता हूँ इतनी। ये वो एक सवाल है कि इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग इन द न्यूज रिसेंटली। वैसे हम नहीं पढ़ते ही। और मुझे तो हवा नहीं थी यार इसकी, क्या है क्या नहीं, मैं तो बल्कि अभी देख रहा हूँ क्या है, छोड़ा था मैंने। तो इतना कौन बता सकता, परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना हुआ होगी, इन्फॉर्मेशन आई होगी, सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपने किसी एक की पढ़ ली होगी, मान लो मेरे सामने न्यूज आई होगी कि चैड की पढ़ ली, तुनिशिया की पढ़ ली मैंने, लेबनान की पढ़ ली, तो सबकी तो कोई नहीं पढ़ता। तो इनको छोड़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में ही पढ़ते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन भी हम उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं कि इंडिया क्या रिलेशन उनके साथ। ठीक है। तो अब इनमें क्या हो रहा है वो तो पता ही नहीं लगता। तो कोई बड़ा ही ना हो जाए, जैसे टर्की में अर्थक्वेक आया तो ठीक है, वो पता है, इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। साउथ चाइना से एक बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, वो पता है इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ क्या हुआ, सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट बाई प्रेसिडेंट टूनिशिया, ये तो होती रहती है पार्लियामेंट बाई प्रेसिडेंट। तो अब कैसे पढ़े टूनिशिया, ये सवाल छोड़ने हैं, अगर कोई हवाई ना हो। ठीक है। बट अगर रिस्क लेना है तो ओनली टू पेयर लगा देना, शायद इसका ओनली टू पेयर है, मैंने देखा नहीं है। ठीक है, मेरे को पता नहीं है क्या है इसका। पर अगर कुछ लेना ही है तो ओनली टू पेयर लगा देना। ठीक है, ये भी ठीक हो रहे हैं। ठीक है, ओनली टू पेयर। ठीक है, बाकी ये इन्फॉर्मेशन है, इसका कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है। ये तो है ही है, ये अगली न्यूज आ गई, ये भी ऐसी है। ठीक है। तो इसमें मैं मेरे को पता ही लग रहे थे 2 3, तो मैं तो ओनली टू पेयर लगाया था, मेरा ठीक था। ठीक है। वो ठीक हो गया था, ओनली टू पेयर से ठीक हो रहा था। मैं तो आंख बंद करके लगा दिया था यही होगा, ओनली टू पेयर होगा। मैं तो अब देख रहा हूँ इनको, एनाटोलिया, चलो एनाटोलिया पता है टकी, बहुत न्यूज में रहता है एनाटोलिया। ये न्यूज में, कैटालोनिया भी ठीक है, कैटालोनिया में न्यूज में रहता है, जहाँ स्पेन में चलती भी रहती है, प्रोटेस्ट चलती रहती है कि अलग करो। तो कैटालोनिया में न्यूज में रहता है। तो इटली भी गलत था, टर्की ठीक था। तो मेरे को लगा एक ठीक और होगा। ठीक है। हमारा था शायद, इथोपिया में है वो। बाकी ये 2 गलत थे, 3 और 4। तो ओनली टू पेयर मैंने लगा दिया था, मेरे को पता नहीं लग रहा था। तो मैं, क्योंकि ये तो एलिमिनेट कर ही चुका था, कैटालोनिया में एलिमिनेट कर चुका था और एनाटोलिया कर चुका था। तो 2 पे डाउट था, तो एक ठीक हो गया, गलत होगा। तो ओनली टू पेयर निकल ही रहा था आंसर, तो मैं लगा दिया। तो अगर रिस्क लेना ले लेना, वो आपके ऊपर है। पर बाकी ये लिख देते ना कि मेंशनड इन द न्यूज, ये वैसे ही लिख देती यूपीएससी कई बार ना, कहीं ना होती न्यूज में, मैंने सब पढ़ा था। कहीं ना न्यूज में होती है, ऐसे ही लिख देते कुछ भी है। ठीक है। तो मतलब इनकी न्यूज का ही नहीं पता, तो कितने साल पुरानी न्यूज पूछ रहे हैं, तो उसमें कोई वो इन्फॉर्मेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ऐसे ही लिख देते। तो तुक्का लगा देना, ओनली टू पे लगा देना, अगर लगे ना आपको। अगर लग रहा है तो ओनली टू पे लगा देना, छोड़ना ही तो छोड़ देंगे। ठीक है।
और आगे क्या था, ये इंडियन लॉ ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में पूछ लेंगे, फॉरेस्ट, कल को सवाल फॉरेस्ट राइट एक्ट पे पूछ लेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स पे पूछ लेंगे। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अब तो अमेंडमेंट होगी, अभी हुई अमेंडमेंट। ठीक है, वो पूछ लेंगे, पूछने का है तो हम ऑप्शन देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स, ये हाई कोर्ट की रूलिंग है। ठीक है, तो सोल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है। अगर कोई भी आर्टिकल मिलता है, कोई भी ट्रॉफी मिलती है, कोई भी मान लो कोई कुछ भी मिलता है, मान लो पोचिंग का है, कुछ भी पोचिंग हुई या कुछ भी हुई, कुछ भी उनका आर्टिकल रिलेटेड वाइल्ड मिलता है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। और किसकी प्रॉपर्टी होगी, सोच के देखो, मतलब और किसकी प्रॉपर्टी होगी, गवर्नमेंट की होगी। ठीक है, तो पहला ठीक है। दूसरा कह रहा है कि व्हेन एनिमल इज प्रोटेक्टेड, तो इक्वल प्रोटेक्शन मिलती है, बिल्कुल मिलती है। क्योंकि अगर आप देखोगे, हमारे ये तो सेंस भी बन रही है, जो हमारे मोस्ट ऑफ द हमारे जो एशियाटिक लॉइन है, मान लो एशियाटिक लाइन है, आपका 70-80% एशियाटिक लाइन आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, आउटसाइड द प्रोटेक्टेड, गिर गिर में है ना एशियाटिक लाइन, तो 70-80% आउटसाइड है, तो प्रोटेक्शन तो पूरी मिलती है उनको, तो इक्वल स्टेटस होता है, तो कोई वो नहीं। ठीक है, और एप्रीहेंशन ऑफ ए प्रोटेक्टेड वाइल्ड बिकमिंग डेंजर टू, एप्रीहेंशन देखो बड़ी रेंडम सी स्टेटमेंट है, एप्रीहेंशन मान के ही हम उसको किल कर देंगे, कभी नहीं होगा। ठीक है, कभी नहीं होगा। उसका एक क्राइटेरिया है, अगर सेक्शन 11 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, पहले था तो अमेंडमेंट होगी, तो उसमें मेंशन किया कि अगर एनिमल है डिसेबल हो जाए और बीमार है, डिजीज है बियॉन्ड रिकवरी, ठीक है, डिजीज है बियॉन्ड रिकवरी, तो आप कर सकते हो, ये ऑप्शन ले सकते हो। एप्रीहेंशन, मियर एप्रीहेंशन से कभी नहीं होगा। अगर मैन ईटर भी है तो कोशिश रहती है उसे कैप्चर किया जाए, किलिंग तो लास्ट वो होता है। ठीक है, तो एप्रीहेंशन बड़ी एक वो जर्नलिस्ट स्टेटमेंट है कि एप्रीहेंशन पे ये मार देगा, तो उसको किल कर दो, कभी नहीं होगी। फिर तो क्या प्रोटेक्शन है, एप्रीहेंशन तो कोई भी कह देगा कि एप्रीहेंशन है, और सारे वाइल्ड एनिमल एप्रीहेंशन तो है ही है, फिर तो सारे वाइल्ड एनिमल हैं, आप उनके पास जाओगे तो एप्रीहेंशन तो है ही। ठीक है, तो कर ही देंगे, तो थर्ड गलत था, 1-2 ठीक था, तो आंसर ए था। ठीक है, तो इसमें एप्रीहेंशन वर्ड था जो मैंने पकड़ा था, बाकी ठीक थे। ठीक है, ठीक है, और आर वेल नोन एज कल्टिवेटर्स ऑफ फंगी, सर्टन भी ठीक है। अब अब ये तो यार ठीक है, इसका मैं क्या ही बताऊं, ये सवाल तो टेढ़ा ही है, टेढ़ा सवाल है, हम क्या बताऊं, मतलब टेढ़ा ही। और मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा क्या लगाऊं इसका, तो मैं गलत लगा के आया था शायद कोई। और जैसे आंट है, इसका ए है, एंट, तो मेरे को नहीं पता था, मेरे को नहीं पता था। अब ये सवाल ऐसा है, आ गया जिसने कुछ पढ़ा हो, इधर उधर का देखा हो, विकीपीडिया में देख लिया कुछ और इधर उधर देख लिया, जिसकी वैसे हॉबी है देखने की, आ गया, कभी सामने आ गया तो आ गया, पर मेरे सामने नहीं आया। वैसे मैं पूरा बॉटनी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो बॉटनी मैंने पढ़ी है, तो मेरे सामने ये नहीं आया। ठीक है, और पता नहीं, ठीक है, ये मैं वही कह रहा हूँ, देखो आप नोट कर रहे होगे, जो सिंगल ऑप्शन है वो खराब है, जो सिंगल ऑप्शन वाले बड़े खराब है सवाल ना, तो छोड़ने होते हैं गलत होते हैं, या तो इनको छोड़ो या गलत होंगे। ठीक है, या तो करंट में आपने पढ़े हैं तो लगाओ, करंट में आपने पढ़ना तो लगाओ, नहीं तो छोड़ दो, या गलत होने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी रहती है उनकी। मल्टीपल अपने सारे ठीक हो रहे हैं, मल्टीपल आपके बढ़िया ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, कम एफर्ट से हो रहे हैं, तो ये तो ठीक है, जिसने पढ़ा होगा पढ़ा होगा। पर ये ऐसे क्वेश्चन कभी डिटरमाइन नहीं करते कि क्या कट ऑफ जाएगी क्या नहीं जाएगी, ये तो कोई नहीं करता, ये सवाल तो कोई नहीं करता। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सवाल कर रहा है फिर वो बाकी पक्का गलत करेगा, मतलब इतना कौन पढ़ता है टेढ़ा मेढ़ा। और देखो, रॉक एडिक्ट्स पूछे इन्होंने अशोक के, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। लूसेंट आप किताब उठाओ, और लूसेंट में इंस्क्रिप्शंस दी हैं, रॉक एडिक्ट्स दी हैं, ब्रैकेट में उनकी लोकेशंस दी हैं। ठीक है, तो सारी लोकेशंस आपकी दी हैं। ठीक है, चलो मान लो कि हमें नहीं पता, तो ओनली टू पेयर लगा दो, ठीक है, इसका आंसर ओनली टू पेयर। अगर तुम्हें नहीं पता ओनली टू पेयर लगा दो, ठीक है, ओनली टू पेयर। ठीक है, तो अगर तुम्हें पता ही नहीं लग रहा, तुम खाली क्यों छोड़ के आओ, लगा देना ओनली टू पेयर, क्या फर्क पड़ रहा है, अगर लगा नहीं है तो, नहीं तो छोड़ो फिर। ठीक है, चलो मुझे पता था क्योंकि लूसेंट पढ़ी है मैंने, ठीक ठाक पढ़ी है, तो उसमें मेंशन है कि धौली उड़ीसा में है, एयरगुडी आंध्र प्रदेश में है, कलसी उत्तराखंड में है, मेंशन है वहां। तो ओनली टू पेयर चल तो रहा है, अब देखो, बाकी तो कुछ भी हो सकता है, ओनली 3 पेयर भी हो सकता है, तो मैं कह नहीं रहा आपको, पर इन जनरल 2 पेयर निकल के आ रहे हैं। अगला सवाल लेते हैं। नानुक चंडेल हो गया, जय शक्ति भी चंडेल है, नाग भट्ट, इसका भी आंख बंद करके लगा देते हैं, ओनली टू पेयर, ओनली टू पेयर, ठीक है। ठीक है, तो ये भी ओनली टू पेयर है।
ठीक है, तो इन जनरल देखो ट्रेंड निकल रहा है आपका ना, ओनली टू पेयर की ज्यादा टेंडेंसी है। चलो ये एज इट इज दिया है लूसेंट में, मैं कह रहा हूँ एज इट इज चार्ट है ये, आप उठाओगे एज इट इज दिया है कि नानुक चंडेल चंडेल का, जय शक्ति भी चंडेल का है, नाग भट्ट टू गुर्जर प्रतिहारा का है, ठीक है, और भोज प्रतिहारा पर इसका प्रतिहारा का, गुर्जरा प्रतिहारा का है, ठीक है। तो ये भी दिया है लूसेंट में, तो लूसेंट तो मस्ट है। तो ये देखोगे तो ओनली टू पेयर से देखो, ये भी ठीक हो रहा अपना, तो लगा देना अगर तुक्का ही लगाना है तो। बाकी तो संगम लिटरेचर है, देखो संगम लिटरेचर इन द एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। ठीक है, संगम लिटरेचर पे सवाल बनेगा, संगम हो गया, ठीक है। तो टॉपिक पढ़ो आज, डिवॉइड ऑफ, नो रेफरेंस, ठीक है, इरेशनल, तीनों बड़ी रैंडम स्टेटमेंट्स हैं। इरेशनल हो गया, नो रेफरेंस हो गया, डिवॉइड ऑफ, तीनों बड़ी रैंडम स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, तीनों बड़े टेढ़े शेप में। तो दूसरा ठीक है वैसे, सोशल क्लासिफिकेशन, वरना सबको पता था, वो प्रैक्टिस नहीं करते थे वरना सिस्टम को, संगम पोइट्स, पर उनको पता था क्लासिफिकेशन का ना, वॉज नॉन टू, लिखा ना वॉज नॉन टू संगम पोइट्स, तो मेंशन किया इन्होंने, ठीक है। नो रेफरेंस ऑफ वॉर एथिक बिल्कुल है। अहमपुरम जो संगम टेक्स्ट है, कल को पता नहीं ये बन सकता है सवाल, पूछा नहीं यूपीएससी ने, अहमपुरम, अहम होता है इनर, इनर मेरा जो क्या है ह्यूमन एस्पेक्ट, इनर ह्यूमन एस्पेक्ट, पुरम है आउटर एस्पेक्ट, जिसमें वॉर के ऊपर बात है। तो संगम टेक्स्ट को दो में तोड़ा जाता है, अहमपुरम में दो वर्ड होते हैं, अहमपुरम, एनसीईआरटी में मेंशन है, ओल्ड एनसीईआरटी में उनको एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो उसमें एक इनर टेक्स्ट के बारे में है, मेटेरियल कल्चर है, आउटर टेक्स्ट है वॉर के ऊपर है, और ठीक है। तो बी थोड़ी सी एक जनरल सी स्टेटमेंट लग रही है कि पता था, लगा दो आप। बाकी तीन स्टेटमेंट्स बड़ी रैशनल, मतलब तीनों स्टेटमेंट वो हैं कि उनमें नो रेफरेंस हो गया, डिवॉइड हो गया, तो वो है, ठीक है। अभी योग वशिष्ठ करके कुछ है, ट्रांसलेट किया है पर्शियन में इसने, पानीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अब ये सवाल अगर आप देखोगे, अब जैसे मैं करके आया था, इसको ठीक करके आया था, देखो जो ट्रांसलेशन का डिपार्टमेंट था ना, वो 1982 में अकबर लेके आया था। तो मेरे को लगा कि अकबर ने किया होगा ट्रांसलेशन, तो अकबर के समय में होगा जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट है, या जो पेंटिंग का डिपार्टमेंट है, पेंटिंग कहाँ से हुई, पेंटिंग का जेनेसिस, वो अकबर लेके आया था। तो मैंने तो यही था डिपार्टमेंट ही जब वो लेके आया है तो उसी ने किया होगा, अकबर का मुझे पता था, तो मैं तो अकबर लगा दिया था, ठीक, उसे ठीक हो रहे, ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन पर्शियन उसी ने बढ़ावा दिया था, अकबर नहीं आते ही अपने कोर्ट में, और उसको कन्वर्ट करवानी थी। बाकी तो ठीक है, इसका और ऑप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, पर इसके लिए पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो कि अकबर का पता हो, ये थोड़ी कि अब ये तो मुझे पता है कि अकबर ने ही डिपार्टमेंट शुरू किया था, ये गलत भी हो सकता था मेरा कि कुछ और हो, हिमायू, हिमायू तो नहीं होगा, उसमें डिपार्टमेंट था ही नहीं। औरंगजेब के समय में इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो अरेबिक था, पर्शियन में नहीं करवाएगा, अरेबिक था, अरेबिक वो ले आया था, पर्शियन उसने हटा दी थी, तो हिमायू भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो ए और सी में कंफ्यूजन हो सकता है। तो शाहजहां का कोई रोल ही नहीं है ट्रांसलेशन में ना, शाहजहां के हैं, पर शाहजहां का मोर फोकस था आर्किटेक्चर पे, ट्रांसलेशन पे नहीं था। अगर शाहजहां को देखोगे उसको सारी एनर्जी की उस पे आर्किटेक्चर पे, और पेंटिंग, पोर्ट्रेट पेंटिंग वगैरह थी, ये जहांगीर का था, जहांगीर उसमें भारत थी उसकी पोर्ट्रेट पेंटिंग में, पेंटिंग में जहांगीर था, आर्किटेक्चर में ताजमहल वगैरह शाहजहां था, और जो स्टार्टिंग के डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं कि ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट अकबर था। तो अगर आप उससे भी देखोगे हिमायू हो नहीं सकता, हिमायू तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और हिमायू तो बाहर गया होता, फिर वापस आया था सूर्य के मरने के बाद, हिमायू तो कुछ दिन था ही, उसने तो कुछ किया ही नहीं, तो अकबर ने किया जो कुछ किया है, ठीक है। तो औरंगजेब होगा नहीं, वो पर्शियन को कभी बढ़ावा नहीं देगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए और सी में, तो जो शाहजहां है वो आर्किटेक्चर में ज्यादा इन्वॉल्व था, बड़े बड़े उनमें स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व था, तो वो है, तो अकबर वैसे भी आ सकता है अपना ऑप्शन, पर बाकी ये टेढ़ा सवाल है, मैं फिर कह रहा हूँ सिंगल ऑप्शन है, टेढ़ा सवाल है, ये आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है, चलो। ठीक है, ये रामानुजाचार्य, ये आपने ये पढ़ी होंगी, फिलोसफी पढ़ी होंगी, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट द्वैत, ये दे रखी सारी, ये भक्ति सेंट की बात पढ़े होंगे, फिलोसफी जितनी आपने पढ़ी होंगी, तो रामानुज की उन्होंने की थी, तो ये ठीक है, बेस्ट मीन्स ऑफ साल्वेशन और डिवोशन, ठीक है। विशिष्ट द्वैत की बात करता है, विशिष्ट की बात करता है वो, तो उसमें वो कहता है डिवोशन के थ्रू ही साल्वेशन हम अटेन कर सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बट ये सवाल कभी बन सकता है, देखो कि रामानुजाचार्य को परसिक्यूट किसने किया था, परसिक्यूट, ही वॉज परसिक्यूटेड बाय कुलतंग चोला वन, ठीक है, चोला डायनेस्टी का था कुलतंग चोला वन। सवाल परसिक्यूशन भी बन सकता है, पर ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बन जाता है सवाल, क्योंकि रामानुज जो था, रामानुज था, ये था अपना अलवर थे ये, वैष्णव के वो थे, फॉलोवर्स थे, वैष्णवाइट थे, और जो चोलास थे वो शेवाइट्स थे, तो इसका परसिक्यूशन किया था कुलतन चोलावन ने, तो मेंशनड है, ये सवाल बन सकता है। जैसे कबीर का परसिक्यूशन किया था सिकंदर लोदी ने,
कबीर वॉज प्रोसिक्यूटेड बाय सिकंदर लोधी। ठीक है, तो ये है कभी, पर ये कॉन्ट्रोवर्शियल बन सकता है सवाल, क्या पता ना दी यूपीएससी, पर ये है। ठीक है, तो ये मेंशन हर जगह मेंशन है वैसे तो। कुलतंग चोला के बारे में पढ़ते हैं हम जब भी, जो चोला डायनेस्टी का था, कुलतंग चोला वन, तो उसने प्रोसिक्यूट किया था, क्योंकि चोला डायनेस्टी शेवाइट थी और ये वैष्णवाइट थी। तो वैष्णवाइट है तो डिवोशन के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, और देखो वैसे तो डीबी मेडिटेशन है, डीबी स्टेटमेंट लगी रही है, पर वो डिवोशन ज्यादा है, डिवोशन ज्यादा है। मेडिटेशन तो योग में आती है, योग में मेडिटेशन करते हैं। तो जितने भी अलवर नया नया वो डिवोशन की बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये सवाल है, मैं बताता हूँ। अब ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है रिसेंटली, सोमनाथ टेम्पल है, वेरावल किया है, ज्योतिर्लिंग है, और अलबरूनी ने इसके बारे में बताया है, और इसका प्राण प्रतिष्ठ प्रेसिडेंट एस राधे कृष्ण। तो मैंने कहा था कि कभी नाम होते हैं ना गलत होते हैं, वो नाम होते हैं तो गलत होते हैं, कभी वो नाम देते हैं। तो इसमें फिर मैं फंस गया था कि भाई मैं किसको एलिमिनेट करूं, एक तीन करूं या एक दो करूं। ठीक है, एक पक्का था, वन टू थ्री नहीं होगा, टू थ्री का भी नहीं होगा। ठीक है, ज्योतिर्लिंग तो है ही है। ठीक है, तो एक नाम नाम गलत होते हैं इन जनरल ना। तो इसमें वैसे ये था इसका, वन टू था आंसर, तीन गलत था। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, नाम गलत देते हैं। आप इससे सोच सकते हो कि 50% ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देना, नाम वाले गलत होते हैं। अब उसमें देखना है कि किसकी ज्यादा वो है। ठीक है, अलबरूनी आया था मिडिवल इंडिया में, तो क्या पता दिया हो डिस्क्रिप्शन, उसमें बड़ी वो हुई है, इन्वेजन्स हुई हैं। ठीक है, इन्वेजन्स हुई हैं, तो क्या पता डिस्क्रिप्शन दिया हो। ये बड़ी जनरल स्टेटमेंट है, डिस्क्रिप्शन अलबरूनी ने दिया होगा, क्योंकि मिडिवल इंडिया का टाइम है, सोमनाथ टेम्पल पे इन्वेजन तो हुई थी। ठीक है, गजनी ने की थी, महमूद और गजनी ने की थी, और आगे की थी। ठीक है, तो वो है कि ये हो सकती है, पर एक नाम गलत था, तो ये तीसरा गलत था। राजेंद्र प्रसाद था इसका आंसर। तो नाम बदलना आसान है ना, तूने बदल दिया, तो मैंने नाम वाला बताया था आपको कि गलत होता है। ठीक है, और ठीक है, चलो देखते हैं आगे। तो रोल ऑफ बी सेल टी सेल, ठीक है, बेसिक है, इसमें बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। डी है आंसर, बी सेल टी सेल्स, बेसिक भी इम्यूनिटी को ही पढ़ता है, इम्यून सिस्टम को ही पढ़ता है। तो कोज्ड बाय पैथोजेंस, ये बी और टी सेल्स का ही पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो मतलब बेसिक है। ठीक है, लूसेंट्स में ही दिया है, लूसेंट पढ़ोगे तो उसमें ही दिया है, अगर साइंस पढ़ोगे वैसे ही पढ़ोगे, कोई एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बी और टी सेल्स तो आती हैं। ठीक है, तो यही, तो उसका बताने की कोई इतनी आवश्यकता है नहीं। चलो आगे। हाँ, तो इसको लेते हैं फॉर ह्यूमंस। ठीक है, अदर देखो पहली स्टेटमेंट कितनी एक्सट्रीम है, पहली स्टेटमेंट बड़ी एक्सट्रीम है, डोंट एग्जिस्ट इन नेचर। क्यों नहीं करेंगे, वोल्केनिक इरप्शंस हो जाएं तो नैनो पार्टिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, कुछ और हो जाए, तो पहली स्टेटमेंट हटाओ। और दूसरी दो स्टेटमेंट सम लिखा है, सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स, सम मेटेलिक ऑक्साइड, दोनों ठीक है। तो आंसर इसका दो तीन होगा, डी होगा शायद, हटाओ। ठीक है, दो तीन होगा। ठीक है, तो नैनो पार्टिकल से मेरे को कोई मतलब नहीं है, ना मेरे को इससे कुछ मतलब। यूपीएससी भी कह रहा है कि आपको कोई मतलब नहीं नैनो पार्टिकल से, यूपीएससी कह रहा है आप ऑप्शंस को देखो। ठीक है, डोंट एग्जिस्ट इन नेचर, सम लिखा है, सम लिखा है, वर्ड पकड़ लो, लगा दो। ठीक है, वो नहीं कह रहा कि आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, वो आपको ऑप्शन तो दे रहा है ना। ठीक है, तो आप ऑप्शन के बेसिस पे एलिमिनेट करो। ठीक है, वो हर साल देगा आपको, मैं आपको 21 का पेपर भी बता दूंगा, 20 का ही बता दूंगा, मान लो। तो वो ऐसे ही ऑप्शन देता है हमेशा ना। तो ऐसा नहीं है कि वो पिछली बार ही दिए, 22 में दी, पहले तो बिल्कुल और मतलब ऐसे देगा आपको। ठीक है, देखो, डीएनए बार कोडिंग करते हैं, तो इससे ठीक है, डीएनए बार कोडिंग चलो ठीक है, ये बेसिक है। एज ऑफ द प्लांट एनिमल नहीं, वो तो C14 नहीं पढ़ा आपने, कार्बन डेटिंग करते हैं, C14 से करते हैं, तो ठीक है, पहला गलत होगा। और दूसरा जनरल स्टेटमेंट है, लुक अलाइक, ठीक है, वो कर सकते हैं, डीएनए को सीक्वेंसिंग कर दी, डीएनए की सीक्वेंसिंग कर दी, बार कोडिंग आपने बता दिया कि इस पर्टिकुलर का ये डीएनए सीक्वेंस है, इसका ये डीएनए सीक्वेंस है, बस इतना कर रहे हो आप। आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। जैसे कि मान लो एशियाटिक लाइन है, देखो एशियाटिक लाइन है, गिर में है, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में है, तो सरकार चाह रही है ना कि उसका ट्रांसलोकेशन हो, या वो उसके लिए सेकंड, जैसे कुन्नो पालपुर में पहले एशियाटिक लाइन को लेके जा रहे थे। ठीक है, ना कि चीता को। उसका मेन पर्पज यही था कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है तो जीन फ्लो नहीं हो पाता, जेनेटिक बेस बहुत वीक हो जाता है, जीन बेस बहुत वीक हो जाता है। ठीक है, तो इनकी बार कोडिंग करते हैं, जैसे एशियाटिक लाइन की कह रहे हैं बार कोडिंग करो, तो उसे पता लगा कि उनका जेनेटिक बेस बहुत वीक है, जिसे बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कि जीन फ्लो नहीं कर रहे,
तो जीन फ्लो करने चाहिए। जीन फ्लो जब करेंगे जब आपके मल्टीपल होंगे, गिर के अलावा भी कुछ हो, तो एक ही लोकेशन पे सारे लाइंस हैं, एशियाटिक लाइंस है, तो जीन इतना वो नहीं होगा, डाइवर्स नहीं होगा। ठीक है। तो डीएनए बारकोडिंग का वो पर्पज होता है कि आप बता रहे हो कि देखो दूसरा ऑप्शन ठीक है। अनडिजायरेबल एनिमल का ही पता लग जाएगा आपको, जब आपको पता ही लग गया कि पर्टिकुलर डीएनए बारकोडिंग से ये पर्टिकुलर डीएनए बारकोडिंग इसकी है, तो मतलब आपको पता लगा कि पर्टिकुलर डीएनए बारकोडिंग इसकी है, तो पता नहीं लग जाएगा कि अनडिजायरेबल क्या है। कि आपको मान लो कि प्रोसेस फूड में पता लग गया कि आपने कोडिंग कर चुके हो आप, तो ऑप्शन 2 और 3 ठीक है। ठीक है, तो पहला गलत है। ठीक है। आगे। हम्म। ठीक है। तो एसिड रेन का ये तो फ्री का सवाल है। ठीक है, तो पढ़ा होगा आपने, नॉक्स को पढ़ा होगा, सबको पढ़ा होगा। ठीक है, तो फ्री का, तो इसमें तो कुछ इतना दिमाग लगाना नहीं, सीधा सवाल है, तो आप इसका तो क्या ही पता। ठीक है। तो आपने देखा है कि देखो मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं, एक से 100 लिए हैं, तो ये है कि 60 के करीब सवाल, 60 से 70 सवाल ऐसे हैं जो आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, अगर ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ो और रीड इन बिटवीन लाइंस करो और गलत स्टेटमेंट ढूंढो, गलत स्टेटमेंट, और तो उसके बेसिस पे हम एलिमिनेट कर रहे हैं। तो इतनी एलिमिनेट करनी, इतने सवाल ठीक करने हैं हमें, तो ये तो है नहीं कि हमें सारे करने हैं। पर मैं तो चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा 10-12 सवाल एक्स्ट्रा ठीक करो। ठीक है, मतलब 10-15 नंबर ऊपर रहो, तो ताकि वो दिक्कत ना हो फिर कि पढ़े ना पढ़े, वो थोड़ा सा वो ना रहना चाहिए मतलब। और ठीक है। ठीक है, बाकी तो ये 22 का पेपर है और इसी के पैटर्न के बेस पे 23 का एक्सपेक्टेड है कि वैसा ही आएगा। ठीक है। तो मुश्किल वो है, देखो मैंने फिर बता रहा हूँ, मुश्किल जो सिंगल ऑप्शन होते हैं ना, सिंगल ऑप्शन या तो बहुत आसान होगा, बहुत ही आसान होगा, या वो बहुत मुश्किल होगा। दोनों चीजें आसान नहीं मिल रहा है ना, कि मॉडरेट नहीं मिल रहा। या तो आसान होगा कि पढ़ाई है ठीक है, जैसे बी सेल्स होगी, टी सेल्स होगी, ठीक है, या वो होगा। ठीक है, जैसे ओनली पेयर्स वाला पहली बार आया है, 21 में कभी नहीं था, 21 से पहले कभी नहीं था, 22 से पहले कभी नहीं था, ये ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर। तो अगर तुक्का लगाना है 2 पेयर लगा लो, पर वो रिस्क है थोड़ा सा, फैक्टर मुझे लग रहा है कि ये पता रिस्क हो। अगर आपको लग रहा है 2 में ठीक है, कुछ पे लगा के देख लो, क्योंकि वो उसका ट्रेंड अभी सेट हुआ नहीं। अब मैं कैसे बता दूं कि मैं तो पहली बार गया था तो मैंने 2 पेयर लगा दी। ठीक है, देखिए कि मैंने बीच का लगा दिया कि मीडियम मीडियम ले लेता हूँ, 2 लगा दूंगा। ठीक है, तो ठीक हो रहे थे, गलत भी हो रहे थे। ठीक है, और बहुत सारे जो ये 2 पेयर 3 पेयर वाले थे, ये लूसेंट के चार्ट से भी, लूसेंट से भी ठीक हो रहे थे वो। ठीक है। तो यार एक तो हिस्ट्री को ठीक पढ़ लो, मुझे लगता है हिस्ट्री का रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए, कि हिस्ट्री के सवाल लोगों की ठीक नहीं होते, क्योंकि वो याद होगी तो ही ठीक होंगे। और सोर्सेज बहुत हैं हिस्ट्री के, तो एटलीस्ट लूसेंट को तो आप कर ही लो। ठीक है। और बाकी जो मल्टीपल ऑप्शन है वो छोड़ के नहीं आने, वो पक्का करने हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन पक्का करने हैं आपको। उसमें होंगे एक्सट्रीम स्टेटमेंट ढूंढो, कोई इंस्टीट्यूशन है वो ढूंढो, कोई नाम दिया है वो ढूंढो। ठीक है, कोई ईयर दिया है उसको ढूंढो। ठीक है, कोई चीज डिफाइन की है यूपीएससी ने, कोई डिफाइन करता है, डिफाइन डिफाइन कर रहा है, उसको ढूंढो। ठीक है, वो गलत होते हैं आपके ना, इन जनरल गलत हैं, वो हमेशा गलत नहीं होते। मैं ये कह रहा हूँ कि कई लोग कह देंगे कि वो कह रहे हैं कि सारे गलत होते हैं, क्यों गलत होंगे, पर इन जनरल है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चलता है पेपर तो। ठीक है, तो ये है। और बाकी कोई डाउट हो तो मुझे बोल दो, बाकी कोई डाउट हो आप लोगों के।